ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दंडक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हो गया? हरि बोल। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी का। रुक गया है। हाँ, देख रहे सभी मत बोलो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम लोग भगवत गीता दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, आप भोगी की तरह विचार कर रहे हैं, इसलिए जो है आपको दुख आ रहा है। आपको भोगी नहीं, आपको योगी बनना है। तो योगी और योग के बारे में भी कृष्ण बता रहे हैं, योगी के लक्षण क्या है, उसी को जो है अभी आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक 51। भक्ति कर्म फल से मुक्त करती है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजम, कर्म यानी कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जम यानी कि उससे उत्पन्न होने वाला, यानी कि उससे उत्पन्न होने वाला जो भी जो फल है वो। बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, कर्मजम यानी कि कर्म करने से जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न है यानी कि जो फल है। और व्यक्ति जब बुद्धि युक्ता यानी कि बुद्धि से युक्त हो, यानी कि बुद्धि योग करते हुए या निष्काम कर्म योग करते हुए उस फल को त्यक्त्वा, जब व्यक्ति जो इसको त्याग देता है तो तभी क्या होता है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। तो वो व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु का जो कर्म बंधन है उधर से विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्ता यानी कि संपूर्ण रूप से जो है वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर मुक्त होने के बाद क्या होता है, पदम गच्छन्ति अनामयम। उसके बाद वो गच्छन्ति यानी कि जाता है कहाँ, अनामयम पदम, एक दिव्य पद को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसे कौन कह रहे हैं, मनीषिणः। मनीषिणः मतलब पंडित लोग, यानी कि मन ईश, जिनका मन के ऊपर नियंत्रण न है, उसको वो कहते हैं मनीषी। तो इस प्रकार वो जो मनीषी है वो कहते हैं, अब जो भी कर्म करते हैं उस पर उत्पन्न होने वाला फल को अगर आप त्याग देंगे, कैसे, बुद्धि युक्ता, बुद्धि योग भक्ति योग का आप लोग साधना करके, तो तभी ये जन्म मृत्यु का ये जो भव बंधन है, कर्म बंधन, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। फिर बाद में एक दिव्य पद यानी कि भगवत धाम की तरफ वो व्यक्ति जो है वो अग्रसर हो। आगे की। श्रीमद् भागवत में भी इसी का मिलता जुलता जो है श्लोक है। ये 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 58 श्लोक है। समाश्रिता पद पल्लव युगम। तो उसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में आया है, तो उसके लिए ये जो भौतिक संसार जो है वो भव सागर के समान। और हमको मालूम है ये जो हमारा जो लवण सागर है, यानी कि जो साधारण ये जो सागर है, इसको ही पार करना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग उसको पार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो भव सागर है तो बहुत ही बड़ा है, इसको पार करना जो है लोगों को बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यह भक्तों के लिए हो गया। लेकिन भक्तों के लिए क्या हो जाता है, भक्त के लिए ये भव सागर छोटा
छोटी हो जाती है। भक्त के लिए भवसागर जो बहुत ही छोटी हो जाती है। कितनी छोटी हो जाती है, इस श्लोक में बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो मिट्टी जो है गिल्ला हो जाती है। और कभी कभी गाय भी नहीं, गाय का जो बछड़ा है, जब उसके ऊपर चलता है गिल्ली मिट्टी के ऊपर, तो उसका जो खुर है उससे जो है खड्डा हो जाए, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, और उसमें भी थोड़ा बारिश का पानी भरा हुआ रहता है। तो भक्तों के लिए वो जो इतना बड़ा जो भवसागर है, वो जो है वो जो बछड़ा है, बछड़े के खुर का जो निशान है उतना ही गड्ढा हो जाता है, उसको आसानी से कोई भी पार। इस प्रकार से जो व्यक्ति बुद्धि युक्ता, यानी कि जो भक्ति योग से व्यक्ति जो भक्ति का साधना कर रहा है, उसके लिए भवसागर भी जो है छोटा हो जाता है, फिर वो व्यक्ति आसानी से उसको पार कर। अज्ञानी कर्म से सुखी होने की प्रयास में जन्म मृत्यु में फंसता है। भक्त तो पार हो जाता है, लेकिन अभक्त या अज्ञानी जो है उसका क्या होता है? वो व्यक्ति सुखी होना चाहता है, उनको आनंद चाहिए। आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, आनंदमयो भ्यासा। आत्मा का जो स्वभाव है वो सच्चित आनंद है। आत्मा सनातन है, चिन्मय यानी कि ज्ञानपूर्ण है, और वो आनंद में रहना चाहता है। लेकिन जब भौतिक दुनिया में जो व्यक्ति आता है, तो फिर ये व्यक्ति जो है ये असत सचित निरानंद है ही। क्योंकि इधर आनंद नहीं मिलता है, तो फिर वो व्यक्ति आनंद या सुख की खोज में अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। लेकिन वो अज्ञानी होने के कारण कौन से योग्य कार्य करने से उसको सुख प्राप्त होता है उसको मालूम नहीं। इसलिए अलग अलग प्रकार के जो है वो कर्म का प्रयास करता रहता है। लेकिन इससे क्या हो जाता है? बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु में वो फंसता रहता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। तो इसीलिए अगर जब तक व्यक्ति जो है भक्ति नहीं करता, तब तक जो है इस भवसागर से वो व्यक्ति पार नहीं हो सकता। ये हो गया अज्ञानी का। अज्ञानी जो है कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो व्यक्ति जो है हमेशा जन्म मृत्यु का चक्र में फंसा रहे। पर जो ज्ञानी है, जिनको भगवत ज्ञान मालूम है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो आत्मा के बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? केवल भक्ति करता है। भक्ति करके वो व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त करता है। वैकुंठ, वैकुंठ यानी कि वही यानी कि नहीं, क्या कुंठ? कुंठ यानी कि दुख। ऐसे धाम में वो चला जाता है जो दुख नहीं है। इधर भी जो है कृष्ण वही बोल रहे हैं, पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम यानी कि उधर जो है कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार का पद यानी कि धाम को प्राप्त करता है। तो इसी को जो है इसी श्लोक में भी, श्रीमद् भागवत का 10वें संत का ये श्लोक में भी इसी प्रकार का जो है ज्ञान को हमको दिया गया है। आगे कीजिए। श्लोक 52, अन्य विधि में अनासक्ति। तो कभी कभी होता है कि ठीक है, अभी जो है कृष्ण केवल भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं भक्ति ही क्यों करूं? तो बाकी भी बहुत सारे जो है वैरायटी है, अलग अलग प्रकार का जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग, तो उसमें लगूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? लेकिन इधर बोल रहे कि अन्य विधि में अगर आप लगेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और जब तक आप अन्य विधि में अनासक्ति नहीं दिखाते, तब तक आप सही मार्ग में नहीं जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक चौराहे पे खड़ा है और उसको मालूम नहीं कि सही दिशा कौन सा है, तो फिर तभी क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति किधर भी नहीं जा सकता। अगर कोई उसको बोलेगा कि आप सीधा जाएंगे तो आप अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर उसका मन बोल रहा है कि अरे ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है, जब तक ये दूसरे जो मार्ग हैं उसमें उसको अनासक्ति नहीं होगी, तब तक वो सही मार्ग के ऊपर अग्रसर नहीं होगी। तो इसी प्रकार भक्ति में अगर उसको अग्रसर होना है, तो फिर अन्य जो भी आत्म साक्षात्कार के जो मार्ग है उसमें उसको अनासक्ति दिखाना ही पड़ेगा। जब तक वो व्यक्ति अन्य मार्गों के प्रति अनासक्ति नहीं दिखाएगा, तब तक सही मार्ग में वो नहीं जाता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इधर बोल रहे कि व्यक्ति को जो है ये सही जो मार्ग है वो कैसे मालूम पड़ेगा? श्रोतव्य। श्रोतव्य यानी कि उसको सुनना है। कहाँ से? श्रुतस्य, यानी कि जो व्यक्ति पहले ही इस मार्ग के बारे में जो सुना है, उस व्यक्ति से आपको सुनना है। उस व्यक्ति से जो है आपको सुनना है, तो फिर तभी व्यक्ति क्या हो जाएगा? तदा गंतासि निर्वेदम, तब जाके जो है सही मार्ग में वो व्यक्ति जा सकता है। नहीं तो फिर वो यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति,
नहीं तो फिर वो मोह के इसमें वो फंसा रहेगा। यदा यानी कि जब, ते यानी कि वो व्यक्ति, मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जो मोह का जो ये जो संसार है, इसको तरिष्यति, तरिष्यति यानी कि तरन, यानी कि उसको पार करे। कैसे? बुद्धि, बुद्धि का इस्तेमाल करके जब वो करेगा, वो कभी होगा जब वो अन्य विधि में अनासक्ति दिखाए, तब जाके। और ये बुद्धि उसको कहाँ से मिलेगा? जो व्यक्ति इसको जानता है उससे सुन, श्रुत से श्रोतव्य, जो व्यक्ति इसके बारे में जानता है उससे जो है जब वो सुनता है, निर्वेदम यानी कि इसमें कोई संशय नहीं है, बिना कोई संशय के वो व्यक्ति जो है गंतासी, वो व्यक्ति जो है बहुत ही परम जो धाम है उधर वो व्यक्ति जा सकता है। तो इसीलिए कभी कभी हमको जो है मार्ग तो दिखता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो है कभी कभी निरासक्ति रहती है। इसीलिए जब तक उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए हमारा संपूर्ण सहमति नहीं होगी, तब तक जो है हमारा प्रगति नहीं होता है। कभी कभी जो हमको मालूम है कि साधना करना एक करना है, लेकिन कभी कभी अनर्थों के जो मार्ग है हमको खींचते रहे। जब तक उन मार्गों के प्रति अनासक्ति नहीं होगी तब तक हमारा गाड़ी आगे नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति जो है गंतव्य स्थान पे चलना है तो फिर ड्राइविंग कर रहा है तो उसको क्या करना, केवल आगे देखना है। अगर वो थोड़ा इधर पहाड़ भी देखेगा, वाटरफॉल देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, तो फिर उसकी गति कम हो जाएगी, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए जब व्यक्ति अन्य विधि में अनासक्ति दिखा के केवल भक्ति में आसक्ति दिखा के अग्रसर होगा, तभी वो व्यक्ति भगवत धाम का आगे की। अन्य विधि में अनासक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि उसको वो व्यक्ति भली भांति जानना चाहिए कि भक्ति जो है वो अन्य विधि से श्रेष्ठ है। जब तक उसको ये समझ में नहीं आता कि भक्ति जो है वो अन्य विधि से श्रेष्ठ है, तब तक जो है वो अन्य विधि के प्रति अनासक्ति नहीं दिखाए। और जब तक वो अन्य विधि के प्रति अनासक्ति नहीं दिखाएगा, पूरा हृदय के साथ वो भक्ति को अपना नहीं सकता। और जब तक भक्ति को पूरी तरह अपना नहीं सकता तो उसको जो है बहुत समय लगेगा, या फिर कभी कभी जो है वो भटक भी जाएगा। इसीलिए उसको अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि भक्ति जो है वो सर्वोत्तम मार्ग है। अभी कृष्ण जो है दूसरे अध्याय में केवल ये जो है परिचय दे रहे हैं हमको अलग अलग विधि का, लेकिन अभी जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय में जो है वो अलग अलग जो मार्ग है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और अंत में जो है छठे अध्याय के अंत जो श्लोक है उसमें जो है कृष्ण अपना निष्कर्ष बता, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। तो सर्वोत्तम योगी कौन है? सर्वोत्तम योगी वो है तो बाकी अन्य विधियों को छोड़ के वो केवल कृष्ण के शरण में आता है वही। इस प्रकार से जब तक व्यक्ति ये निष्कर्ष पर नहीं आता तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। हाँ, किसी के प्रेशर में जो है थोड़ा दिखावे के लिए वो भक्ति कर सकता है, लेकिन पूरा पूर्ण हृदय से वो नहीं कर। पूर्ण हृदय से करना है तो उसको अन्य विधि में अनासक्ति दिखाना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में माधवेंद्रपुरी का एक कथन है, उसको इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्ति के कारण अन्य काम नहीं कर। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो संध्या वंदन उसके बारे में बोल रहे हैं। संध्या वंदन मुझे माफ कर, क्योंकि संध्या वंदन जो ब्राह्मण लोग हैं उनको करना पड़ता है, वो सही समय पे करना पड़ता है, क्योंकि ये संध्या के समय में करना पड़ता है। दिन में 3 संध्या होती है। सुबह वाला ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक संध्या होता है, वो उधर रात और दिन का जो है संधि होता है। और दोपहर में जो है मध्य हानि, दिन का जो मध्य समय है तो उधर एक संध्या होता है। फिर शाम को जो है रात और दिन का जो है वो फिर से मिलन होता है, तो फिर वो और एक संध्या। इस संध्या में जो है व्यक्ति को, जो भी ब्राह्मण दीक्षित है उसको संध्या वंदन करना पड़ता है। लेकिन अभी माधवेंद्रपुरी की ये ऐसी है कि वो व्यक्ति इतना जो है भक्ति में तल्लीन है, कभी कभी उसको जो है दिन है क्या, रात है, संध्या है क्या, वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इतना जो है वो भक्ति करने में, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में वो संपूर्ण तल्लीन हो जाते थे। कभी कभी घंटों घंटों तक जो उनको बाहर की दुनिया का जो है कोई भनक नहीं रहता। इसीलिए जो है वो संध्या वंदन से क्षमा याचना कर रहे, वो बोल रहे हैं कि भक्ति के कारण मैं अन्य काम नहीं कर सकता, अन्य काम यानी कि जो भी कर्म कांड के जो है वो मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति जो है अनन्य भक्ति कर रहा है 24 घंटा, तो फिर उसको जो अन्य कोई भी कार्य, अन्य कोई भी जो धार्मिक विधि है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभक्तों को वैदिक नियम पालन आवश्यक, ये तो भक्तों के लिए हो गया। तो अभक्त लोग जो भक्ति नहीं करते
या फिर वो केवल वर्णाश्रम का पालन करते हैं, उनको लिए जो है ये वैदिक नियम पालन करना अत्यावश्यक। अगर वो लोग भक्ति भी नहीं कर रहे, फिर वैदिक जो नियम पालन उनको करना वो भी नहीं कर रहे, तो फिर वो 100% नरक में चलेंगे या फिर वो दंडित हो जाएंगे। इसलिए उस दंड से बचने के लिए उनको जो है कम से कम जो भी वैदिक नियम है उसका पालन उनको करना ही। लेकिन जो शुद्ध भक्त जो संपूर्ण रूप से अनन्य भक्ति कर रहा है, वो जो है ये सब नियमों को करने के लिए बाध्य नहीं है। पर भक्त उनकी फल पहले से ही प्राप्त करने के कारण केवल भक्ति कर। तो बाकी जो अन्य विधि है जो फल देते हैं वो तो केवल भौतिक फल है। लेकिन भक्त जो है उस भौतिक फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं, और जो भक्ति देती है वो अन्य विधि जो है वो नहीं देती। और भक्ति का जो फल है वो बहुत ही ऊंचा है। तो इसीलिए जो है अगर किसी के पास जो अगर 2000 का नोट है, तो फिर वो व्यक्ति जो है 5 रुपए के नोट के प्रति जो है ज्यादा आसक्ति नहीं दिखती। इस प्रकार से भक्तों के पास जो है बहुत ही उच्च मूल्य का जो है वो मार्ग है, तो इसलिए अन्य जो मार्ग है उसके प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं रही। और भक्त उनके फल पहले से ही प्राप्त करने के कारण केवल भक्ति करते हैं। ऐसे भक्त शब्द ब्रह्म यानी कि वेद उपनिषद के परे जाते हैं। इस प्रकार के जो भक्त है, जो शब्द ब्रह्म वेद और उपनिषद में बताए गए जो विधि नियम वैदिक कार्य है उसको भी वो नहीं करते, क्योंकि वो केवल भक्ति करते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उसको ये जो शब्द ब्रह्म यानी कि जो वेदों में बताए गए उपनिषदों में बताए गए जो भी नियम है या जो भी विधि है पूजा है उसको उनको करना ही पड़ता है। लेकिन भक्त जो है उससे परे जाने के कारण, क्योंकि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ये जो वेद सब कुछ जो है वो त्रिगुण में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, लेकिन भक्त विशुद्ध सत्व, वो विशुद्ध सत्व में होने के कारण उनको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कार्यों के करने की कोई आवश्यकता उनको नहीं है। इस प्रकार से भक्त शब्द ब्रह्म यानी कि वेद उपनिषद के जो नियम है या पूजा विधि है उससे जो है व्यक्ति परे चला जाता है। आगे कीजिए। श्लोक 50। अंत में स्थिरता से समाधि पाएगा। इस प्रकार से कई जन्मों तक वो व्यक्ति जो है वैदिक कार्य करेगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर वह नीचे आएगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, इस प्रकार आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। फिर बाद में एक दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैं किधर तो फंसा हुआ। इस प्रकार क्यों हो रहा था? क्योंकि वो व्यक्ति जो है समाधानी नहीं था और उसका जो है स्थिरता नहीं था। फिर बाद में एक दिन जो है ये सब छोड़ के बैठ के वो सोचता है, ये मुझे तो लगता है कि ये शाश्वत काम नहीं है, तो शाश्वत क्या काम क्या हो सकता? तब वो जो है तब स्थिरता पा लेता है। कभी जब वो भक्ति मार्ग में आता है तो तभी जो है वो समाधि पाए, यानी कि वो व्यक्ति समाधानी हो। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधाव अचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। तो ये जो लोग हैं कर्मकांड या वैदिक जो ये करने वाले हैं, तो फिर वो लोग जो है वो लोगों का क्या होगा? ये लोग कौन है? श्रुति विप्र प्रतिपन्ना। प्रतिपन्ना या प्रपन्ना यानी कि ये शरणागत हुए किसके प्रति? श्रुति यानी कि श्रुति शास्त्र के। हाँ, इस प्रकार के जो विप्र है यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो श्रुति शास्त्र जो है वैदिक शास्त्र जो है उसके प्रति वो लोग क्या हो गए हैं? प्रपन्ना यानी कि उसको शरणागत हो गए। ते यदा शास्त्र से निश्चला। इस प्रकार जब वो कर रहे वैदिक कार्य अलग अलग प्रकार के, लेकिन एक दिन जो है अगर वो लोग निश्चल हो जाते, निश्चल यानी कि अभी कोई वैदिक कार्य करने की उनकी कोई इच्छा नहीं हो रही, इस प्रकार से उसके प्रति वो निश्चल हो गए, शास्त्र यानी कि वो लोग स्थिर हो गए, तभी क्या हो जाएगा? समाधावा चला। तभी जो है उसका मन जो है समाधानी होगा और अचल हो, मन जो है समाधानी होगा और अचल हो। तभी जो है उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? उसकी बुद्धि जो है उसको योग की तरफ लेके जाती है। योग यानी कि कृष्ण से जुड़ना, यानी कि भक्ति की तरफ, और योगम अवाप्स्यसि। तब जाके वो लोग जो है भक्ति योग को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैदिक लोग हैं वो कितना भी जो है वैदिक का शरण लेके तब थक जाते हैं। जैसे जो 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये लोग धार्मिक कार्य करते हैं अर्थ और काम के लिए, लेकिन उससे भी ऊब जाते। तभी मुक्ति के बारे में जब वो लोग सोचने लगते तभी जो है निश्चला था, तब उनका मन जो है निश्चल हो जाता है, फिर समाधानी हो जाता है, अचल हो जाता है। तब उनकी जो बुद्धि है
वो सही प्रकार का यानी कि मोक्ष यानी कि जो भक्ति के मार्ग में वो लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अंत में ये लोग भी तिरसा से यानी कि इनडायरेक्ट बोले तो बहुत सारा टाइम पास करने के बाद जो है लोग भक्ति में लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंत में जो है सबको जो है भक्ति करनी ही, जब तक वो भक्ति नहीं करते तब तक उनको भक्ति नहीं। आगे कीजिए। समाधि में जानता है कि केवल भक्ति करना। समाधि यानी कि जब वो समाधान हो जाता, क्योंकि जब इसके पहले वो जो है भौतिक कामनाओं के प्रति वो भाग रहा था, तभी वो व्यक्ति कभी समाधानी नहीं हो सकता। समाधानी वो केवल तभी हो सकता है जब जो है वो ये सब छोड़ देता, त्रिगुणमयी कार्य, तभी वो समाधानी हो। जब समाधान हो जाता है तो फिर तभी जो उनको समझ में आता है कि मुझे केवल क्या करना है, केवल 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 भक्ति करना। तो फिर समाधि कैसे पाएगा, समाधानी कैसे हो? वेद से विचलित न होकर, कर्म कांड में न फंसकर, गुरु मार्गदर्शन में भक्ति करके समाधानी कभी होगा वो? है शास्त्र का ज्ञान उसके पास, लेकिन वेदों से विचलित नहीं होगा। वेद जो बताते हैं अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्य करके अलग अलग प्रकार के भौतिक फल को प्राप्त करने का, उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होगा। उनके जो भी प्रक्रिया है उसके प्रति वो व्यक्ति विचलित नहीं होता, और स्वर्ग सुख या अन्य कुछ भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड में नहीं फंसे। फिर करेगा क्या? तभी जो है भगवान की कृपा से उसको जो है गुरु प्राप्त होंगे, और गुरु के मार्गदर्शन में वो सब भक्ति करने लगेगा, तो तभी वो समाधान को प्राप्त करे, क्योंकि वो त्रिगुण से परे आ जाएगा। अब कृष्ण अपना मार्गदर्शन पूरा किया। बोलो तो कृष्ण को जो भी बोलना था उन्होंने सब बोल दिया अब तक। हाँ, अब तक उन्होंने आत्मज्ञान दिया, उसके बाद जो है सकाम कर्म के बारे में बताया, निष्काम कर्म के बारे में बताया। फिर अर्जुन को बताया कि आप स्वार्थी हो, यो भोगी हो, इसलिए जो है दुखी हो गए हो, क्योंकि फल के प्रति आप आसक्त है। लेकिन जब आप फल के प्रति का आसक्ति छोड़ के भक्ति करने लगोगे, तब जाके जो आप सुखी रहेंगे, तभी आप शांत रहेंगे। अभी आप शांत इसीलिए नहीं है क्योंकि आप भक्ति नहीं कर, लेकिन जैसे आप भक्ति करने लगेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। बस कृष्ण को इतना ही उनको बोलना था, क्योंकि प्रश्न वही था, क्योंकि वो रो रहे थे, विषाद, समाधान ही नहीं थे। उनको समाधान किस प्रकार से होगा वो उनको बताना था। इस प्रकार से कृष्ण अपना जो प्रवचन था, लेक्चर था, उसको उन्होंने विराम दे दिया। अब कृष्ण अपना मार्गदर्शन जो भी बोलना था वो पूरा कर दिया। लेकिन जैसे इस्कॉन में भी देखते हैं ना, जब व्यक्ति प्रवचन से पहले आता है तो उसके मन में कोई प्रश्न नहीं रहता, लेकिन जब लेक्चर सुनता है तो फिर उसके मन में जो है प्रश्न उद्भव होने लगते हैं। इसी प्रकार से इतना जो है कि 30-40 श्लोक जो है अर्जुन ने सुन लिया, तो फिर उनके मन में भी जो है नाना प्रकार के जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो इसीलिए भी वो क्या करेगा, अभी प्रश्न पूछेगा इनको कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भी उनके गुरु बन गए। अब अर्जुन के प्रश्न बाकी है, तो इसीलिए वो प्रश्न अभी करेंगे। आगे कीजिए। तो अभी अर्जुन के प्रश्न है, अर्जुन के जो प्रश्न है और उसको जो कृष्ण ने जो उत्तर देते हैं, तो वही जो है पूरा ये बचा हुआ अध्याय है। तो किसी का कुछ प्रश्न अब तक हम लोग जो चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने कहा कि वो वेद का नियम पालन करके फिर वापस ऊपर जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, फिर अल्टीमेटली कृष्ण के भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनको पता चल जाता है। तो पता नहीं, ये वेग क्वेश्चन है प्रभु जी। तो इसका मतलब मैं भी पूर्व जन्म में ऐसे ही था एंड इसी के लिए यहाँ पर आया, या ये जो स्टोरी है, ये जो कथा है, ये जो है उनके बारे में है? इसका कोई गारंटी नहीं है आप अभी गारंटी? कैसे भक्ति में आ गए करके। भक्ति में आने के लिए कई प्रकार के मार्ग है, वो कैसे आते हैं वो केवल कृष्ण को मालूम। और ओके, आप जो बोल रहे हैं भक्ति में आने का, ये भी एक मार्ग ये भी एक है, मार्ग है। ये भी एक मार्ग है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो लोग जो है वो वेदों का इसमें जो लात खा के ही आए। और हाँ कुछ हाँ, लोग जो उनको कुछ मालूम ही नहीं, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, उस प्रकार के लोग अगर कुछ सुकृति करेंगे तो फिर वो लोग भी आ सकते हैं। इस वो लोग प्रकार भी से कई मार्ग है आने का। कई मार्ग है, हाँ। और आप जो बोल रहे हैं वो भी एक मार्ग है। एक मार्ग है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे। और किसी के कुछ प्रश्न? प्रभु जी, ये गायत्री मंत्र का पाठ कर्मकांड में आता है क्या? देखिए, उनमें भी होता है और हम अपने में भी होता है, लेकिन ये जो मंत्रों का जो पठन रहता है उसका उद्देश्य
उद्देश्य अलग रहता है। वो उद्देश्य या संकल्प के हिसाब से जो आप वो करते हैं, तो वो लोग जो है कुछ भौतिक कामना के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। मंत्र वही है, पठन वही है, लेकिन उद्देश्य और संकल्प अलग अलग। तो माधवेंद्रपुरी के संदर्भ में ये कर्मकांड क्यों कहा फिर उस गायत्री मंत्र को? माधवेंद्रपुरी के इसमें जो है कर्मकांड ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो फिर हर ब्राह्मण को जो है गायत्री मंत्र बोलना पड़ता है। लेकिन वो भक्ति में इतने ये थे कि उनको जो है ये करने के लिए भी समय नहीं मिल रहा, इसीलिए जो है वो उनको ये सब ऐसे बोलने का कोई जरूरी नहीं था। लेकिन वो इतने नम्र है तो फिर वो बोल रहे कि अरे माफ करो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्ति में पूरा बिजी हूँ। तो इस प्रकार से उसका वो ये है। इधर कर्मकांड का इसके लिए इसलिए यही बोल रहे हैं क्योंकि कर्मकांड में जो व्यक्ति है और वो भक्ति नहीं कर रहा उसको तो 100% कंपलसरी वो करना ही पड़ता है। क्योंकि माधवेंद्रपुरी जो है वो इतने उन्नत स्थान पे थे तो उनको जो है अगर वो भूल गए तो भी चल जाता कुछ, तो उसका कोई आपत्ति नहीं। हम्म। अच्छा, ये और ये गायत्री अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो चलता है क्या? देखिए उसका भी कुछ टाइम है, प्लस और माइनस, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि आपको जो है 1 घटिका तक जो है वो समय दिया है। बोले तो वो जो मेन संध्या का समय है उसका 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, इस प्रकार से जो है लगभग 1 घंटे का वो पीरियड है, तो उसमें आपको करना चाहिए। अगर उतना भी नहीं होता है तो फिर और एक आधा घंटा पकड़ लीजिए। चलिए तो 2 घंटा जो टाइमिंग है उसमें तो आपको कम से कम करना ही चाहिए। तो हमको क्या वो सनराइज और सनसेट का टाइम देख के करना है क्या? वो ऐसे ही है, क्योंकि आप मायापुर में जाएंगे तो उसका टाइम अलग रहेगा, ये बॉम्बे में आएंगे तो 1 घंटा लेट होता है इधर। इसीलिए आप जो उस प्रदेश में है उस प्रदेश के हिसाब से आपको करना हाँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तो अभी भी सूर्य तेज है। पड़ेगा। तो हमारे यहाँ भी दिख रहे हैं, आप आपका वो स्वास्थ्य तो होने के बाद इधर हमारा बॉम्बे में होने वाला है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 ही बजा है, हाँ, तो इतना प्रकाश है इधर। तो इस प्रकार तो से वो मतलब टाइम देख के जो आपको करना है उधर। तो एग्जाम्पल अगर सनसेट 7:15 का है तो हम कब तक कर सकते हैं लास्ट? तो 8:15 बजे तक कर सकते हैं आप। 8:15 बजे तक कर सकते हाँ 8:15, फिर उसका पहले भी कर सकते हैं आप। हैं। हाँ, बट क्या होता है जैसे क्लास नहीं, कभी कभी सेवा भी होता है या कभी कभी जैसे क्लास भी होता है तो हम उस बीच में फिर उठना या जाना फिर थोड़ा कभी कभी संभव नहीं होता है। तो इसीलिए जो है क्लास चालू होने से पहले ही कर लीजिए आप, तो कम तो से फिर कम तो आपका वो कर दो। वो तो कर सूर्य तो देव तो दिया। ऊपर ही रहेंगे फिर। हाँ जी, वो चलेगा। अभी नहीं करने से ये थोड़ा तो अच्छा, कम से कम आप उनका स्मरण तो कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्योंकि स्मरण मैं का वो शुरुआत देख रहे। में जब क्लास शुरू हुआ था ना तब मैंने ऐसा हाँ। शुरू किया था कि क्लास होने के पहले मैं खत्म कर लेता था। तो हम्म। मुझे किसी ने बोला अभी तो सूर्य देव ऊपर ही है, अभी तो फिर वो संध्या ठीक है, हुआ मैं ही। देखिए अभी क्या है, अभी हम लोग जो है ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें जो है हम वो नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारा मंदिर में जो है हम लोग जब अल्टर में जाके जो है भगवान का श्रृंगार करने लगते हैं, तो व्यक्ति जो है हमारे इधर तो 7:45 को जो है श्रृंगार दर्शन होता है, तभी पुजारी बाहर आता है। तो बीच में जो है वो ड्रेसिंग छोड़ के वो गायत्री नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो है स्टार्टिंग का नियम ही है, अंदर जाने से पहले ही आप गायत्री करके चले जाइए बस। वो हम्म। पैसा कुछ एडजस्टमेंट रहता है, एक स्टैंडर्ड एक अलग चीज है और कुछ एडजस्टमेंट जी। अलग। हम्म। अगर कम से कम आप एडजस्टमेंट करके भी आप कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज है। पूरा छोड़ने से अच्छा है कम से कम की। हम्म। और प्रभु जी, ये जैसे हम शौच क्रिया या इसमें जाते हैं तो जब हम कान में डालते हैं तो उसके लिए कुछ मंत्र बोलना पड़ता है या सिर्फ डायरेक्टली नहीं कान नहीं, में डाल मंत्र के सीधे? बोलने का जरूरी नहीं है। वो जो अब आपका जो दहिना जो कान है वो जो है पूरा तीर्थों का ये है, वो आगार है। सभी प्रकार के हम्म तीर्थ जो है वो कान में बसते हैं, तो इसीलिए उसको उधर लगाने से वो जो हमारा जो उपवीत है वो अपवित्र नहीं होता, इस कारण उसको हम्म। उधर लगाते हैं। अच्छा, और ये जो जो हम चेंज करते हैं कभी ऐसे दूषित हो गया कुछ भूल गए तो इसको पाँव के तरफ से निकालना या पीठ हाँ के तरफ पाँव से की तरफ निकालना? से निकाल, पाँव की तरफ से निकाल, नीचे से निकालना है। उसका जो एक 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 जो धागा है उसको तोड़ देने का, फिर बाद में नीचे से निकाल देने, यानी कि हम उसको निरस्त कर दिया उसका हाँ पावर को। बट हाँ, मैं नीचे से ही निकाल रहा था पाँव तरफ से, तो किसी शायद रामानंदी संप्रदाय से वो बोले कि पाँव से निकालने से उसका अपमान होता है, आप उसको पीठ के तरफ से निकालो, पीछे तरफ फिर से। आपको फिर आपको रामानंदी संप्रदाय में जाके ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा। अच्छा।
तो मैंने कहा ठीक है, एक बार पूछ हाँ, लूंगा। हाँ देखिए अगर आप गौड़ी में है तो फिर गौड़ी का नियम पालन करना पड़ेगा। आप हाँ, नहीं दीक्षा वही ही कर कर रहा ले, था, पर वो आप क्या दीक्षा बोले कि देख, पाँव में, हाँ पाँव से निकाले हाँ, तो उसका अपमान होता है वैसे। हाँ। फिर पाँव से निकालने का मतलब उसको जो है पाँव को स्पर्श नहीं करने का, उसको जो है ऐसे निकालने का कि वो ऐसे निकल जाए। थोड़ा हम्म। एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट बनने के बाद हो जाए। जैसे धोती रहता है ना, तो धोती से जो है पूरा पैर को ढक देने का, फिर बाद में उसको निकाल देना, ओके ओके। वैसा है। और कभी कभी जो ठीक। है लोग शर्ट निकालते हैं तो कुर्ते के साथ वो बाहर निकलता है, लेकिन वो ऊपर से निकला, इसलिए अभी भी उसका पावर गया नहीं, तो उसको फिर से आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार नीचे से निकाल दिया तो फिर उसका हो गया। हम्म। तो ऐसा सब विधि है। तो इसीलिए अगर आप दीक्षा ये संप्रदाय से लिए तो फिर दूसरे संप्रदाय का नियम का आपको पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं, फिर पूरा हाँ नहीं। रसाभास हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं फिर मुझे आप ऐसा लगा फिर कहीं फिर आप अपमान तो नहीं उड़पी हो में, रहा इसलिए। नहीं आप उड़पी में जाएंगे तो और कुछ तो सुनाएंगे आप, फिर आप श्रीरंगम में जाएंगे तो और कुछ सुनाएंगे, नाथद्वारा में जाएंगे तो और कुछ सुनाएंगे, तो किस किस का क्या क्या फॉलो करेंगे। हम्म। अच्छा, ये हम जब चेंज करते हैं उसके बाद हम एक उसका धागा तोड़ते हैं। हाँ बट जी, एक उसको बार निरा, क्या हुआ कि, हाँ एक बार ऐसा हुआ कि शेविंग कर रहा था तो शेविंग करते करते वो कट गया, क्योंकि कान में लगाया था, शेविंग करते करते वो एक हाँ, कट गया। तो फिर बाद में क्या करने का, नहा के बाहर आने का, फिर उसके बाद जो है उसको निकाल देने का। हाँ तो फिर मतलब उसके साथ हम मिला के गायत्री करते हैं ना, तो ऐसी हाँ दशा में उसका फिर क्या? साथ में, हाँ भाई अभी वो कट गया है तो फिर अभी दूसरा लेके साथ में जो है गायत्री करके जो उसको, अभी मेरे हिसाब से आप जो है ये प्रश्न इधर मत पूछिए, क्योंकि ये केवल जो ओके। ब्राह्मण दीक्षित लोग हैं उनके लिए बताना है। ये बहुत ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज है कि ये जो है हाँ ऐसे हाँ। ओपन फोरम में डिस्कशन नहीं करना। ये ठीक सब है जो ठीक विषय है है हम प्रभु। सब लोगों को नहीं सुना चाहिए, ये बहुत ही हाँ हाँ गोपनीय हाँ। है। ठीक है। ठीक है प्रभु, ठीक। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बोलिए। प्रभु जी, मेरा भी गायत्री के ऊपर ही था क्वेश्चन। मतलब कभी भूल जाते हैं तो अपराध हो जाता है क्या वो गायत्री का, जैसे देखिए दोपहर की कृपा करके गायत्री? ये प्रश्न मत पूछिए, मैं ये सबके सामने ये सब नहीं बता सकता। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो फिर आप जो है कोई एक सेमिनार अटेंड कीजिए, तो उसे आपको मालूम पड़ेगा। ये सब जो है ऐसे ओपन फोरम में जो हम लोग डिस्कशन नहीं करते। और किसी का कुछ प्रश्न आज के विषय के बारे में? तो ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी 54 से 72 इस अध्याय का आखिरी श्लोक तक समाधिस्थ के लक्षण क्या है। तो अभी अर्जुन को भी समझ में आ गया, वो रो रहे हैं तो उनका रोने का कारण क्या है। वो अब स्वार्थी बन गए, वो कृष्ण की बात नहीं मान रहे, इसीलिए कृष्ण उनको बोल रहे कि आप भोगी बन गए हो, इसीलिए आपका जो बुद्धि है अव्यवसाय ना हो गया, इसीलिए अलग अलग इसमें वो भटक रहा है, तो फिर जो है आपको खड़ा रहने को भी नहीं हो रहा। इसीलिए उनको बताया कि आपका समस्या का समाधान यही है, आपको भोगी नहीं, आपको योगी बनना। अभी कम से कम इतने तनाव में होने के बाद भी जो है अर्जुन इतना इतना मान लिया कि अभी उसको जो है योगी बनना है। अभी उनके मन में जो उत्सुकता आ गई, इतना उत्सुकता आ गई, इतना उत्सुकता आ गई कि उनको जो है योगी के बारे में जानकारी चाहिए। इसीलिए अभी कृष्ण के सामने उन्होंने इतने उत्सुक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रश्न पूछते योगी के बारे में। फिर उसी चार प्रश्न का उत्तर जो है अभी कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं। वही है शेष जो अध्याय है, उसमें इसका चर्चा भी होने वाला। तो इसलिए अभी इधर बता रहे हैं कि समाधिस्थ यानी कि जो योगी है, इधर समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, उसका अर्थ यही है कि जो योगी है या जो भक्त है। अभी इधर कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे कि समाधिस्थ या बुद्धि योगी इस प्रकार बोल रहे, लेकिन वो कृष्ण कुछ भी बोले, लेकिन प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में जो है इसको भक्ति योगी के बारे में यानी कि भक्त के बारे में ही बता रहे। तो भक्त को क्या करना। तो इस प्रकार के समाधिस्थ यानी कि जो व्यक्ति समाधानी हो गया है, हाँ भक्ति करके या फिर बुद्धि को प्राप्त करके कृष्ण भावना का, तो उसके लक्षण क्या है, कैसे मैं समझूं कि ये व्यक्ति जो है सही में जो है समाधि अवस्था में है या समाधानी है। क्योंकि उनको भी अभी समाधानी बनना है, तो इसलिए वो लक्षण के बारे में बता रहे हैं। ये लक्षण उनको मालूम हो गया तो फिर वो लक्षण को वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वो भी क्या बनेगा,
वो भी समाधानी बने, इसीलिए अभी उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 54, अर्जुन के 4 प्रश्न। स्थितधि, समाधिस्थ, स्थित प्रज्ञ, इनका लक्षण क्या है? ये सब एक ही व्यक्ति है, अलग अलग। संस्कृत भाषा जो है बहुत ही श्रीमंत भाषा है, उसमें जो है एक ही वस्तु के लिए जो है कई प्रकार के जो है आपको शब्द मिलते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए जो कम से कम 1000 जो शब्द मिलते हैं। तो इसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में जो है कृष्ण भी जो है अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो एक ही व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि स्थितधि, समाधि, स्थित प्रज्ञ 3 अलग अलग लोग हैं, नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनका अलग अलग तरीके से जो है वो संबोधन कर रहे हो। स्थितधि, धी का मतलब है बुद्धि, यानी कि स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कौन है, उसका लक्षण क्या है वो बोल रहे हैं। फिर बाद में समाधि, सम्यक धी, उसका बुद्धि जो है अच्छी तरह से स्थित है, तो उसके लक्षण क्या है? या स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा या भावना जो है स्थिर है, तो उसके लक्षण क्या है? लेकिन ये सब जो है एक ही व्यक्ति के बारे में पूछ रहे। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषे, किम आसीत व्रजेत किम। तो 4 प्रश्न कर रहे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो स्थित प्रज्ञ है तो उसकी भाषा क्या? समाधिस्थस्य केशव, तो समाधि जो व्यक्ति है समाधि में स्थित, उसके लक्षण क्या? स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसके क्या? और किम प्रभाषे, वो कैसे बोलता है? किम आसीत, कैसे बैठता है? किम व्रजेत, वो कैसे चलता है? इस प्रकार से जो है 4 प्रश्न जो है अर्जुन पूछ रहे। किसको? केशव। केशव, केशव यानी कि जो केशी राक्षस का संहार किया। तो इसी प्रकार इधर जो है केशी जो है वो असुर का संहार कृष्ण ने किया, इसलिए उनका नाम केशव है। इस प्रकार से अर्जुन केशव करके पुकार रहे कि इस प्रकार से आपने केशी राक्षस को मारा, इसी प्रकार से आपने जो है मेरे ये प्रश्नासुर है, मेरे 4 प्रकार के जो प्रश्नों के रूप में ये जो असुर है, इसका उत्तर देके आप इनका संहार कीजिए। इसीलिए जो कृष्ण को वो केशव करके इधर संबोधन कर। आगे कीजिए। अर्जुन के 4 प्रश्न। समाधिस्थ जो व्यक्ति है उसका सबसे पहले का भाषा, यानी कि भाषा क्या है, यानी कि सामान्य लक्षण क्या है, भाषा क्या है, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये वही भाषा रहता है, लेकिन वही भाषा को बोलने वाले लोग जो है अलग अलग रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में मराठी जो है उनका वो मातृभाषा है, लेकिन महाराष्ट्र जो है बहुत ही विशाल जो है वो राज्य है। अगर आप देखेंगे कोकण में सिंधुदुर्ग लेके जो गढ़चिरौली है वहां तक 1200 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है बोलो तो बॉम्बे से लेके आगरा जो है 1200 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस जो है ये। और ऐसा कहते हैं कि हर 50 या 60 किलोमीटर के बाद जो है भाषा में जो है अंतर हो जाता है, थोड़ा बदलते जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मराठी गढ़चिरौली में बोल रहा है और जो व्यक्ति कोकण में बोल रहा है या मराठवाड़ा में बोल रहा है, तो वो लोगों का मराठी है लेकिन वो अलग अलग है। कभी कभी मराठवाड़ा के जो लोग जो मराठी बोलते हैं उसको जो है ये कोकण के जो मराठी वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे जो चीज वो समझते नहीं। लेकिन ये जो भाषा वो लोग बोलते हैं, ये भाषा का भी जो है भाषा के साथ जो उनका एक संस्कृति भी रहती है। वही भाषा जो है कुछ लोग, अगर वो लोग जंगल में रहने वाले हैं तो वही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही रफ लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत ही जो है उग्र तरीके का जो है वो भाषा का वो प्रयोग करते हैं। और कुछ जो है शहर में रहने वाले या पढ़े लिखे जो लोग हैं वही भाषा का जो है वो लोग मृदु रूप में जो उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र का ही देखेंगे, तो अगर मराठवाड़ा उस तरफ का देखेंगे तो अलग प्रकार का वो मराठी। और सबसे ज्यादा शुद्ध जो कहाँ है वो पुनेरी, हाँ पुणे का जो भाषा है उसको शुद्ध माना जाता है। और उसमें भी जो है वो शनिवार वाड़ा का जो भाषा है वो तो जो अलौकिक है। इस प्रकार से वही भाषा है लेकिन उसका अलग अलग जो है उसका रूप है, उसका स्वरूप। तो केवल वो व्यक्ति जब वो बोलता है वो भाषा, उस भाषा से हमको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का है। और ये भी हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है संस्कृत है क्या असंस्कृत है कि क्या है, केवल उसकी भाषा से। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे क्या भाषा बोल रहे हैं यार, हाँ थोड़ा तो शर्म करो। होता है ना, अगर कोई व्यक्ति जो है वही भाषा है लेकिन वो जो है गाली गलौज ज्यादा दे रहा है तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब का भाषा का मतलब जो है उस
व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या है। हाँ, उसके व्यक्ति के जो है सामान्य लक्षण, अगर कोई व्यक्ति जो है मराठवाड़ा का वो बोल रहा है तो फिर मराठवाड़ा के लोगों का कुछ लक्षण रहे, जैसे वो मराठवाड़ा का मराठी बोलेगा तो फिर लोगों को जो उसके बारे में जो एक अलग कल्पना है। अगर वही जो है पुणे के शनिवार वाड़ा का भाषा बोल रहे हैं तो फिर उसका प्रति जो है अलग प्रकार का एक जो है उसका चित्रण हमारे मन में वो आ जाए। इस प्रकार से का भाषा यानी कि भाषा से जो संस्कृति जुड़ा हुआ है तो उससे उसका सामान्य लक्षण जो है वो समझ में आते हैं। इसीलिए ये पहला प्रश्न कर रहे हैं कि तो समाधिस्थ जो उसका सामान्य लक्षण क्या है वो पूछने के लिए बोल रहे कि उसकी भाषा क्या है। उसके बाद दूसरा किम भाषे, वो कैसे बोलता है, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है। कभी कभी बोलते हैं उसका बोलचाल कैसा है, बोलचाल यानी कि उसका व्यवहार कैसा है। हाँ, अच्छा व्यवहार है क्या बुरा व्यवहार है, बोलचाल कैसा है उसका। तो ये किम प्रभाषे। किम आसीत, कैसे बैठता है, कैसे बैठता है यानी कि इंद्रिय निग्रह कैसे करता है, कैसे बैठता है यानी कि इंद्रिय निग्रह कैसे करता है। अगर वो सही तरीके से बैठ रहा है कोई योगा का आसन में तो फिर समझ सकते हैं कि उसके पूरे इंद्रिय और मन जो है पूरा कंट्रोल में। लेकिन वो व्यक्ति जो है 2 मिनट के लिए भी एक जगह में नहीं बैठ सकता तो फिर उसके इंद्रिय जो है काबू में नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो सुनना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है कैसे बैठता है, बैठता है यानी कि आराम से बैठा रहता है शांतिपूर्ण, क्या घूमता रहता है, क्योंकि अभी अर्जुन घूम रहा है क्योंकि मन उसका घूम रहे हैं। इसीलिए वो पता लगाना चाहते हैं कि ये शांत बैठता है कि नहीं बैठता। और शांत वो तभी बैठेगा जब उसका इंद्रिय और मन जो है निग्रह रहेगा तभी, अन्यथा जो है वो व्यक्ति शांत रूप से नहीं बैठेगा। चौथा है व्रजेत किम, कैसे चलता है, कैसे चलता है यानी कि कर्म क्या करता है। तो कभी पूछते हैं उसका चाल ढाल क्या है, चाल ढाल क्या है, बोले तो वो क्या करता है, किस प्रकार का कर्म करता है, तो वो पूछ रहे हैं। बोले तो केवल बैठा ही रहता है क्या फिर और कुछ करता है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन अभी थोड़ा उत्सुक हो गया है कि उनको योगी बनने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो फिर मालूम तो पड़े कि ये योगी के लक्षण क्या है। इसलिए उस योगी या समाधिस्थ के बारे में वो एक नहीं 4 प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। और अभी कृष्ण जो है इन्हीं प्रश्नों का जो एक एक करके उनको उत्तर देते जाएंगे। आगे की अभी 55 से 71 तक कृष्ण के ये 4 प्रश्नों के लिए वो उत्तर दे रहे हैं। अन्यथा भगवत गीता यही खत्म हो गया पिछले श्लोक में। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे भगवत गीता इधर ही खत्म होता तो अच्छा था, इतना लंबा एग्जाम देने का कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन वो जो विषय बताए उसको विस्तार से अभी कृष्ण को बताना, इसके लिए जो वो प्रश्न पूछते रहेंगे और कृष्ण विस्तार से बताएंगे। और उसी श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न प्रश्नावली यही। तो 4 प्रश्न उन्होंने किया है तो फिर उसका कृष्ण भी उत्तर देने वाला। आगे कीजिए। श्लोक 55। तो पहला जो प्रश्न है का भाषा यानी कि लक्षण क्या है उसका जो है इधर उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य उच्यते। स्थितप्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा उसकी भावना जो स्थिर है, उच्चते, ऐसा किसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है उसके लक्षण बता रहे। प्रजाहति यदा कामान, कामान यानी कि उसके जो भी भौतिक कामनाएं हैं तो उसको यदा यानी कि वो क्या करेगा। प्रजहति, हति यानी कि मारना, जहति यानी कि अच्छी तरह मारना, प्रजहति यानी कि संपूर्ण रूप से अच्छी तरह उनको मारना। यानी कि भौतिक कामनाओं को जो है व्यक्ति संपूर्ण अपनी तरीके से पूरा खत्म कर दी। यानी कि जिस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भौतिक कामना नहीं है। और कितने, सर्वान कामान, एक दो नहीं, सर्वान कामान यानी कि सभी प्रकार के उनकी जो मनोकामनाएं हैं भौतिकता। हाँ, और ये सब जो है कहाँ से आते हैं, मनोगतान, उसके मन में जो है उद्भव हुए। मन आगतान, ये सब मन से आगतान यानी कि मन से आए हुए उसके सर्वान कामान, सभी प्रकार के जो कामनाएं हैं उसको प्रजहति, उसको जो है उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक पार्थ, फिर से पार्थ करके उनके माँ जो है प्रथा उनके बारे में बता रहे हैं। आपकी माँ भी इसी प्रकार से जो है अपनी बहुत सारे जो भौतिक कामना है उसको उन्होंने दबा के रख के भक्ति में करके आप लोगों की परवरिश किया। इसी प्रकार से आपको भी करना है, इसलिए उनको बोल रहे कि हे पार्थ, मनो आगतान यानी कि मन में आए हुए सर्वान कामान, सभी प्रकार के काम को प्रजाहति यानी कि संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति उसको हत्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है। वो करने से उसका क्या होता है, आत्मन में आत्मना तुष्ट, वो व्यक्ति जो है उसकी आत्मा
इधर आत्मन्नेव आत्मना है, आत्मा आत्मा जो है इधर अलग है, उसका मन और उसका आत्मा प्रभु दोनों जी जो है तुष्ट यानी कि संतुष्ट। उसकी आत्मा तुष्ट है, उसका मन भी तुष्ट है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भौतिक कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर उसकी व्यक्ति की मन और आत्मा तुष्ट है, उस व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ये है उसके लक्षण। स्थित प्रज्ञ के जो सामान्य लक्षण यही, यानी कि सभी भौतिक कामना से मुक्त और केवल जो है आध्यात्मिकता में वो व्यक्ति संतुष्ट। तो यही स्थित प्रज्ञ का व्याख्या है। आगे की, मन से उत्पन्न भोग भाव त्यागता है। कैसे? क्योंकि ये भोग भाव आता कहाँ से है? मन से ही आता। मन में ही जो है, मन जो है पूरा हमारे विचारों का भंडार है। इसके पहले भी जो है कई प्रकार के हम विचार किए हैं, और वो विचार जो है पूरा आके बैठ जाते कहाँ? मन में। फिर बाद में जब फिर से जब उस वस्तु को हम देखते हैं तो अचानक फिर से हमारा भंडार में उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो है, विषय जो है वो फिर से आ जाता है। लेकिन इस प्रकार से मन से उत्पन्न होने वाले जो भोग भाव है, जो व्यक्ति जो है वो त्यागता है, वही जो है प्रज्ञ। तो प्रश्न उठता है कि कैसे वो व्यक्ति इसको त्यागे, मन को भक्ति में लगा दे। एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। हाँ, व्यक्ति को जो है अपने मन को, अपने इंद्रियों को भक्ति में लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम, और कुछ नहीं। वो अपने ऋषिक यानी कि अपने इंद्रियों को, मन को जो है ऋषिकेश भगवान के सेवा में लगा, तब जाके जो है भोग भाव को त्यागता है। नहीं तो फिर डायरेक्ट भोग भाव को त्याग करने का वो कोशिश करेगा तो उसमें कभी सफल प्राप्त नहीं हो, क्योंकि उसको जो एक हायर टेस्ट चाहिए। भक्ति से जब उसको हायर टेस्ट मिलेगा तभी वो नीचे वाला जो टेस्ट है उसको छोड़। शुद्ध मन प्राप्ति से आत्म संतोष दिव्य चेतना पाने वाला चित्त प्रति कहलाता। शुद्ध मन प्राप्ति, तो शुद्ध मन कभी प्राप्त होगा? जब वो भौतिक कामना को छोड़ेगा। और भौतिक कामना कभी छोड़ेगा? जब वो शुद्ध मन को अपना भक्ति में लगाए। भक्ति में जब मन को लगाएगा तभी जो है उसका मन शुद्ध होते जाएगा। फिर बाद में उसको आत्म संतोष मिलेगा। आत्म संतोष यानी कि अपने आप में उसको एक संतोष मिलेगा, यानी कि उसके संतोष के लिए बाहरी कोई वस्तु की या बाहरी कोई वस्तुओं की इच्छा की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक उसका संतोष के लिए बाहरी वस्तुओं की, बाहरी विचारों की अगर आवश्यकता है, तब तक जो है उसको सही प्रकार का संतोष नहीं मिलेगा। अगर उसको कोई भौतिक वस्तु से संतोष मिल रहा है तो फिर वो शाश्वत नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तु जो है आज रहेगा कल नहीं रहेगा, और जिस दिन वो गायब हो जाएगा फिर से वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। इस प्रकार से आत्म संतोष यानी कि अपने आप में जो है वो संतोष, और उसकी संतोष का कारण जो है कोई बाहर की, बाहरी भौतिक वस्तु नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार वो व्यक्ति जो आत्म संतोष प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति जो है दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, यानी कि वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है। तो कृष्ण भावना भावित होके वो दिव्य चेतना, भौतिक चेतना से परे होके दिव्य चेतना प्राप्त करता है, तब जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी कि स्थित प्रज्ञ के दो लक्षण इधर बता रहे हैं। एक, वो आत्म संतोष, अंदर से उसको संतोष मिल रहा है, वो भक्ति करने से उस व्यक्ति को जो अंदर से संतोष मिल रहा है, तो इसलिए उसको संतोष के लिए बाहर किधर भी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब उसको अंदर से संतोष मिल रहा है तो फिर उसका चेतना शुद्ध होकर दिव्यत्व को प्राप्त कर। ये दो लक्षण स्थित प्रज्ञ के हैं। तो ये बता के अर्जुन को ये बता रहे कि अभी आपको भी अगर योगी बनना है तो फिर संतोष आपको जो अंदर से आना चाहिए। अभी आप बाहरी वस्तुओं के वजह से आप दुखी हो, आपके जो स्वजन है उनकी हत्या जो है वो बाहरी वस्तु है, उसके कारण आप दुखी हो। लेकिन जब इसको छोड़ के, इसको त्याग करके संपूर्ण रूप से जब आप मन को जो है भक्ति में लगाएंगे, तभी आपको आत्म संतोष मिलेगा, तभी आपकी चेतना भी दिव्य स्तर पे आएगी। तब जाके जो है आप स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समझाया। आगे कीजिए। आगे है 56 और 57 में दूसरा जो उनका प्रश्न है, कैसे बोलता है, यानी कि उसका आचरण क्या है, इसका जो है भी उत्तर दे रहे हैं। आगे की, तो श्लोक 56, स्थित धी मुनि कौन है? फिर से धी यानी कि बुद्धि, स्थित यानी कि स्थिर बुद्धि। मुनि, मुनि का जो शब्द का जो संबंध है वो मन से है।
मुनि उसको कहते हैं, उसका मन जो है हमेशा जो है सोचता रहता है। प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में लिखते हैं, वन हुज माइंड ऑलवेज एजिटेट ही इज कॉल्ड एज मुनि। हमेशा जो है उसका मन में जो है नाना प्रकार के विचार, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क को करता मन का जो है हमेशा मंथन करता रहता है वो, तो वो है मुनि। लेकिन ये मुनि जो है वो स्थितधि है। स्थितधि यानी कि उसका बुद्धि स्थिर हो गया है। और वो मुनि यानी कि वो विचार कर रहा है, मन में मंथन चल रहा है, लेकिन किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, भौतिकता के बारे में नहीं। इस प्रकार से केवल कृष्ण के बारे में वो चिंतन कर करके वो व्यक्ति जो है स्थितधि, उनका बुद्धि जो है वो स्थिर हो गया है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थितधीर मुनि रुच्यते। तो स्थितधि मुनि के व्याख्या क्या है वो इधर बता रहे हैं। उसके अलग अलग लक्षण है। पहला है दुखेशु अनुद्विग्न मना। तो उसका मन जो है, जब जीवन में जब भी कोई भी दुख आता है तो फिर वो उद्विग्न नहीं होता, या फिर अनुद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न यानी कि एजिटेशन, एजिटेशन यानी कि उसका जो है हमेशा हटता रहता, वो है उद्विग्न। जैसे ये स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति जो है कोई दुखद घटना को सुनता है तो मन जो है उसका व्याकुल हो जाए, उद्विग्न हो जाए। तो ठीक है, एक बार उद्विग्न हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनुद्विग्न यानी कि बार बार उद्विग्न हो। हाँ, दुखेशु अनुद्विग्न मना। तो कृष्ण केवल उद्विग्न नहीं बोल रहे, अनुद्विग्न यानी कि बार बार जो है वो व्यक्ति उद्विग्न हो रहा है। जैसे अभी अर्जुन की स्थिति है, बार बार वो अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं और बार बार दुखी हो रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बोल रहे कि जिसका मन जो है दुखेशु अनुद्विग्न, तो उसका जो है उद्विग्न नहीं हो रहा दुख के इसमें। फिर सुखेशु विगत स्पृह। और जब सुख आता है तो स्पृह यानी कि आसक्ति, स्पृह यानी कि स्पर्श, स्पर्श यानी कि आसक्ति, पकड़ना। वो व्यक्ति जो है सुख आता है तो भी सुख के प्रति भी वो आसक्त नहीं है, और दुख आता है तो उससे वो उद्विग्न नहीं है। सुख आता है तो उसके प्रति वो आसक्त नहीं है। विगत स्पृह, गत स्पृह, स्पृह यानी कि स्पर्श कर, सुख के प्रति स्पर्श करना। लेकिन विगत स्पृह, स्पृह बोले तो सुख को भी स्पर्श नहीं कर, यानी कि इसके प्रति भी वो व्यक्ति अनासक्त, यानी कि दुख आए तो उसका मन जो है विचलित नहीं हो रहा है, सुख आए तो भी उसके प्रति वो आसक्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वीतराग भय क्रोध। वीतराग, वीत यानी कि छोड़ना, यानी कि त्याग करना। क्या क्या? राग यानी कि आसक्ति। वो व्यक्ति आसक्ति को छोड़ देता भौतिक, उसके बाद भौतिक भय को छोड़ता है और क्रोध को छोड़ता है। तो इस प्रकार से ये तीन लक्षण इधर बता रहे। एक है दुख जब आता है तो फिर व्यक्ति जो है बार बार नहीं होता। दूसरा, सुख जब आता है तो उसके प्रति जो है वो आसक्त नहीं होता। उसके बाद तीसरा, जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति, भय और क्रोध, इसको पूरा छोड़ दिया, ये तीन लक्षण वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं स्थितधि मुनि उच्यते। आगे की। तो मुनि अनेक प्रकार से चिंतन करने वाला, वन हुज माइंड ऑलवेज एजिटेट। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमेशा जो है एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग तरीके से वो चिंतन करता रहे। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। हाँ, इस प्रकार से जो है नाना प्रकार से एक वस्तु के बारे में चिंतन करने वाला। जैसे जो वैज्ञानिक लोग रहते वो चिंतन करते रहे। जैसे जो डार्विन था, तो डार्विन जो है वो एक प्रकार का मुनि था। तो वो जो है कोई एक जो विषय था उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत सारा चिंतन किया अलग प्रकार। लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि ये जो भौतिक मुनि जो चिंतन करते हैं वो सही हो, क्योंकि वो केवल उसका कल्पना है, और उसकी जो कल्पना है वो सही होना चाहिए, उसका जो है कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी वो गलत भी होता है। ये हो गया मुनि। लेकिन स्थितधि मुनि कौन है? ये आध्यात्मिक मुनि, तापत्र से अधीर नहीं होता है वे। तापत्र यानी कि तीन प्रकार के ताप। कौन से? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार से जो ताप है उससे जो है वो व्यक्ति कभी अधीर नहीं होता, क्योंकि सोचता है कि ये जो दुख है ये भी भगवान की ही कृपा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति इस भौतिक संसार में दुख का अनुभव नहीं करता, तब तक उसको जो है इस भौतिक संसार के प्रति अनासक्ति नहीं आएगी। भौतिक संसार के प्रति या भौतिक वस्तु के प्रति अनासक्ति कभी आएगी? जब वो आपको सुख देना बंद करे। जैसे ये जो शरीर है ये मेरा शरीर है,
और हमको लगता है कि ये जो शरीर है किसके लिए काम करना चाहिए, मेरे सुख के लिए करना चाहिए, मुझे सुकून देने के लिए ये भौतिक शरीर जो है काम करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हाँ, जब व्यक्ति जवानी में है तो तभी जो है इस प्रकार का सुख कारक जो है वो काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ापा की तरफ चलता है तो फिर वो काम तो करेगा लेकिन सुख वाला काम नहीं करेगा। फिर इस प्रकार से उससे जो है दुख ज्यादा आने लगेंगे तो फिर व्यक्ति जो है निष्कर्ष पे आ जाता है कि बस अभी ये भौतिक शरीर लेके मैं क्या करूंगा, ये कुछ काम का नहीं है। इस प्रकार से उसके प्रति जो है उसका क्या हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। ये भी भगवान की कृपा है। अगर इस प्रकार इस भौतिक संसार में दुख नहीं होता तो फिर ये जो व्यक्ति आया है कहाँ, आध्यात्मिक दुनिया से, वो वापस जाने के लिए जो सोचेगा ही नहीं। वो व्यक्ति जो है कभी वापस जाने का वो व्यक्ति जो है वो सोचेगा ही नहीं, उधर ही रहने का उसको ये लगे। जिस प्रकार से जो कैदी लोग जेल में रहते हैं, अगर जेल का जीवन भी उसको अच्छा लगने लगेगा तो फिर बार बार वो जेल में रह गया है, फिर जेल से जो बाहर आने की उसकी इच्छा ही नहीं हो। जब उसको दंड दिया जाएगा, उधर उसको जो है तकलीफ देने लगेंगे, तो तब वो सोचेगा कि अरे अच्छा जगह नहीं, मुझे जो बाहर निकलना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है तापत्रय आते हैं। तो तापत्रय से जो है हर कोई व्यक्ति जो है वो चिंताग्रस्त होता ही। लेकिन जो भौतिकवादी जो लोग हैं वो ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि ये क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में उनको कोई जो है जानकारी नहीं। लेकिन भक्त जानता है। इसलिए वो क्या सोचता है कि दुख भी अगर आ रहा है तो ये भगवान की कृपा है। जैसे परीक्षित महाराज का जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, राजा थे, पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके प्रजा भी जो है बहुत अच्छे थे, वो तो राजर्षि। लेकिन अचानक जो है उनके जीवन में वो एक घटना हो गई। शमी ऋषि का जो पुत्र था ब्राह्मण श्रृंगी, उसने उनको शाप दे दिया 7 दिन। तो बहुत बड़ा दुख। तो तभी वो भगवान से शिकायत कर सकते थे, अरे इस प्रकार से क्यों आ गया। नहीं, बिल्कुल अनुद्विग्न माना। दुख आ गया तो बिल्कुल नहीं। उनको लगा कि ये जो है भगवान की वरदान है, द्विजशाप रूप हो। ये भौतिक दृष्टिकोण से दिख रहा है कि ये द्विजशाप, ये द्विज का जो है शाप है, लेकिन ये शाप नहीं है, भगवान का वरदान। लगता है कि भगवान सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, ये भौतिक संसार में मैं कितने और कितना दिनों तक जो है कष्ट ये करूंगा, इससे अच्छा है कि इधर से निकल जाऊं और आध्यात्मिक जगत में मैं चला जाऊं। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति अधीर नहीं होता। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, जो भी उसकी भौतिक उपलब्धि थी, राज्य था, सब कुछ छोड़ अपने पुत्र जन्मेजय को जो है उन्होंने सिंहासन के ऊपर बिठाया। फिर बाद में वलकल वस्त्र पहन के जो है कौपिनधारी होके जो है वो गंगा के किनारे चले गए, बस और कुछ नहीं। लेकिन वही जो अगर भौतिक व्यक्ति होता तो फिर वो क्या होता। जैसे हम भी कई सारे पिक्चर में देखते हैं, वो डॉक्टर आके उसको बोलता है कि बस आपको कैंसर, बस एक ही आपका महीना बचा है। तो तभी उसको जो है कोई जाके बोलता नहीं कि अरे अभी तुम जो है भगवान का चिंतन करो, नहीं। तो तभी क्या बोलते हैं लोग, अरे हाँ अभी ये कुछ एक ही महीना बचने वाला है, तो उसका जितने भी जो मनोकामनाएं हैं, भौतिक काम है, वो सब पूर्ति कर। अगर उसको अमेरिका जाना है, ये करना है, वो करना, सब जो है इच्छा उसका पूर्ति कर। मरने से पहले कोई इच्छा उसकी बचनी नहीं। लेकिन वो जितना भी करेगा उससे जो है वो तकलीफ तो उसका रहेगा। यही जो है भक्त और भक्तों का जब दुख की घटना आती है तो उसका अंतर। तो इसलिए इस प्रकार से वो व्यक्ति अगर दुख भी आता है तो फिर वो सोचता है कि ये भगवान की कृपा, भगवान के कुछ जो हमारे मेरे ऊपर योजना है, इसलिए इस प्रकार आता है। और सोचता है कि ज्यादा मिलना था लेकिन भगवान ने कम की। क्योंकि ये जो दुख जो आता है, हमारा जो कर्म है, कर्म हम लोग जो दुष्कर्म करते हैं उसके अनुपात में आता है। अगर दुष्कर्म कम किया है तो फिर उसका जो मात्रा है वो कम रहे। लेकिन दुष्कर्म ज्यादा रहेगा तो अंध का मात्रा या दुख का मात्रा भी ज्यादा रहेगा। लेकिन कभी कभी जो है हम लोग बहुत ही जघन्य जो है घट ये करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान भी हमारे ऊपर जो है तरस खाते, फिर बाद में जो है भक्तों के लिए वो डिस्काउंट कंसेशन देते हैं। इसलिए भक्त सोचता है कि अगर उसको जो है खरोच आ गया लेफ्ट हैंड में, तो फिर वो सोचता है कि मेरे कर्म से ये हाथ ही जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने केवल एक खरोच दी। इस प्रकार से जब दुख होता है तो फिर वो सोचता है कि भगवान की कृपा है, ये दुख जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने उसको कम किया। इस प्रकार से भगवान को वो धन्यवाद अर्पण करता है और उसका मन जो है वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी काम कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है। अगर भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है तो उससे आने वाला जो भी सुख दुख है उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भगवान का ही होना है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी में जो वो काम करने के लिए उसको कंपनी वालों ने बताया,
अगर उसमें जो है कुछ गड़बड़ हो गया है तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी वाले ले ले। जैसे अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया काम करते समय, तो उसका इलाज का खर्चा जो है कंपनी वाले लेते हैं। हाय का तो कंपनी में कुछ हो रहा है तो फिर वो व्यक्ति का जो है इलाज वो लोग करते हैं। लेकिन अगर घर पे हो गया तो फिर वो उनका जो हो लेना देना नहीं। इस प्रकार से जो अभक्त भगवान के लिए कुछ नहीं करता, तो उसको जो है अपना दंड जो है जितना हुआ है उतना उसको वो मिलेगा। लेकिन जो भक्तों का है तो वो केवल भगवान के लिए करने के कारण जो दुख भी आता है तो फिर वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि भगवान जो है उनको सब देख लेंगे। इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों का अगर कुछ है तो केवल उनको थोड़ा एक चेतावनी देने के लिए जो इस प्रकार से वो ही करते हैं। बस इस प्रकार से ज्यादा मिलने वाला जो है इसको कम कर आगे कीजिए। जब सुख आता है तो क्या होता है? जब सुख आता है तो फिर बाहर के जो व्यक्ति है भक्त है वो सोचता है कि मैंने इतना सब प्रयास किया था, इसके कारण मुझे ये सुख मिला। यानी कि मैंने साल भर इतना पढ़ाई किया इसलिए जो मुझे गोल्ड मेडल मिला। इस प्रकार से वो सोचता है। लेकिन भक्त क्या सोचता है? गर्वित न होकर भगवान को श्रेय देता है। वो बोलते हैं कि भगवान ये सुख का जो है मैं जो है अधिकारी ही नहीं था, मैं योग्य ही नहीं हूँ इस प्रकार का सुख मुझे मिले। और ये जो सुख आप दे रहे हैं ये आपकी कृपा ही है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जिंदगी में दुख आए या सुख आए, किसी भी प्रकार का द्वंद्व आए, वो अपने को श्रेय नहीं देता, तो सब जो है भगवान के इसमें डालता। नारायणम समर्पयामि। सोचता है कि वह इसका योग्य नहीं है। हमेशा वो सोचता है ये सुख का मैं योग्य था ही नहीं, मुझे ये मिलना ही नहीं चाहिए। कभी कभी होता है ना भक्तों का भी जो है कभी कभी बहुत जो है बड़ा चढ़ा के जो है उनका भी गुणगान होता है। लेकिन भक्त को ये समझ में आना चाहिए कि ये सब जो गुणगान उसका हो रहा है वो केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको ये सब मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी जो है लोग हैं भक्ति में आने से पहले कभी जो है वो किसी के सामने 2 मिनट बोल भी नहीं सकते। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो एक एक दो दो घंटा का जो है प्रवचन देना चालू कर। उनको लगता है कि हाँ ये जो है मैंने इस कला को सीख लिया करके। नहीं, ये सब जो है कृष्ण और गुरु की कृपा से ही ये सब हो रहा है, ये उसको मालूम होना चाहिए। और उनके काम से जो भी श्रेय सब कुछ मिलता है वो भगवान को ही देना चाहिए। जैसे जब अंग्रेजों का जमाना इधर था तो तभी अंग्रेजों का जो वाइस राय रहता था वो कभी कभी जो है कोई सभा में या प्रोग्राम में जाता था क्योंकि वो एक प्रकार का राजा था। तो बहुत सारे जो लोग अमीर लोग जो उसको जो है कई प्रकार के उपहार देते। लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये उपहार वो मेरे लिए दे रहे हैं। नहीं, वो जो है उनके सरकार के लिए मिलता। इस प्रकार से वो स्वीकार तो करता था सब उपहार, लेकिन अपने लिए नहीं रखता। वो सब शाही कोष में जमा हो जाता। तो इसी प्रकार से जो भी सुख दुख भक्त को मिलता है वो अपने लिए नहीं लेता, वो उसका सब श्रेय जो भी है वो सब भगवान को ही देता। इसलिए सुख आता है तो फिर वो सोचता है कि इसका श्रेय भगवान को जाना चाहिए, इसका वो योग्य नहीं है। और उसको लगता है कि अगर भगवान की कृपा से मुझे सुखमय जीवन मिल रहा है तो फिर वो अभी क्या करेगा, उसका मन शांत है। सुख में जो है उतना तकलीफ नहीं होता, सुख में जो है वो शांत हो जाता है। तो फिर अभी वो सोचेगा कि मैं अभी जो भक्ति कर रहा था उसको और अच्छी तरह करूँ। अब भक्ति जो है मैं और अच्छा करूंगा, इस प्रकार से वो सोचता है सुख की। और हमेशा जो है अपने आप को जो है उसका अधिकारी नहीं समझ। और सेवा में क्या सोचता है? सेवा में जो है वो व्यक्ति सेवा के प्रति आसक्ति क्रोध भय से वो मुक्त होकर सक्रिय रहे। तो जो भी वो कर रहे सेवा वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहा। इसीलिए उससे आने वाले जो फल है उसके प्रति उसका आसक्ति नहीं है। वो जो काम कर रहा है उसमें जो उसको सफलता प्राप्त होगी क्या नहीं होगी उसको मालूम नहीं है। किस प्रकार से उसके प्रति वो आसक्ति को छोड़ देता है। और अगर कर रहा है फिर उसको जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई तो फिर वो व्यक्ति जो है क्रोधित नहीं होता। अरे मैं इतना सब प्रयास किया लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्रोधित नहीं। या फिर वो उस काम करने के लिए जो है उसमें किसी भी प्रकार का भय निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है भक्त लोग भक्त बनने से पहले उन्होंने कई प्रकार के जो कार्य है वो अपनी जिंदगी में कभी किया ही नहीं वो। लेकिन जब इधर करने लगते हैं तो अपने आप जो उनको इतनी सफलता प्राप्त होने लगती है कि वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जो है पूरा विश्व भर में फैल के जाके कृष्ण भावना को फैलाया उस उम्र में, ये जो है बहुत ही असाधारण बात है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति जब सेवा करता है कृष्ण की संतुष्टि के लिए
तो उसके प्रति वो उसका केवल आसक्ति सेवा करने के प्रति, सेवा के फल के प्रति नहीं है। और सेवा में अगर विफल हो गए तो उसके आने वाला क्रोध के प्रति नहीं है, या सेवा में कैसे करूं इस प्रकार का भय के लिए भी नहीं। और जब भगवान के लिए करता है तो फिर ये क्रोध और भय जो है सब निकल जाते हैं, और वो व्यक्ति निरासक्त भाव में जो है सब सेवा करने के लिए वो तत्पर हो जाता है, तभी भगवान खुश होकर उसको 100% सफलता देंगे। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है अपने मन को, अपने बुद्धि को जो है स्थिर रखता है। आगे कीजिए। आगे है श्लोक 57, सही ज्ञान में स्थित है। और वो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर है क्योंकि उसके पास सही प्रकार का ज्ञान, यानी कि दिव्य ज्ञान है। यानी कि जब तक व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। भले ही वो इस भौतिक संसार का जो है बहुत सारा पीएचडी वगैरह सब ग्रहण किया है, लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो पीएचडी लोग हैं, इतना 4-5 पीएचडी प्राप्त करने के बाद भी जो है वो लोग कभी कभी जो है आत्महत्या कर लेते, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जो है जब वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो फिर उसका मन और बुद्धि जो अपने आप स्थिर हो जाता है। यह सर्वत्र नाभिस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठिता यानी कि प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठापना हो गया, यानी कि स्थिर हो गया किसका? उस व्यक्ति का प्रज्ञा। उस व्यक्ति का प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठापना, यानी कि जैसे हम लोग भी देखते हैं, एक बार अर्च विग्रह का प्रतिष्ठापना हो गया तो फिर हम उसको हिलाते नहीं, वो बस बैठ गए उधर, फिर वो उसको टस में मस नहीं करते। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठापना हो गया है, यानी कि स्थिर हो गया है, किसका? यह सर्वत्र नभि स्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम। तो वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? सर्वत्र यानी कि सभी जगह में, न अभिस्नेह तत्प्राप्ति। अभिस्नेह यानी कि किसी के प्रति जो है स्नेह दिखा रहा है, यानी कि स्नेहता पूर्व जो है वो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, और उससे जो प्राप्य है, वो जो काम है, उस काम से जो है वो उसको जो प्राप्त होता है क्या? शुभ अशुभ। कोई भी जो काम है वो बस अच्छी तरह से वो कर रहा है, लेकिन उसमें जो भी उसको अगर शुभ मिल रहा है या अशुभ मिल रहा है तो उसके प्रति जो है उसका कोई लेना देना नहीं। न अभिनंदती न द्वेष्टि। जो भी वो काम कर रहा है उस काम के फल स्वरूप उसको जो है शुभ फल मिले या फिर अशुभ फल मिले। तो सामान्यतः अगर शुभ फल मिले तो अभिनंदती, अभिनंदती यानी कि उसको जो है बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और अभी अशुभ मिल गया तो फिर द्वेष्टि, उसके उस कार्य के प्रति वो द्वेष्टि बन। लेकिन जो व्यक्ति भले ही उसका परिणाम, प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो, उसके प्रति वो न हर्षित होता है न उसके प्रति द्वेष करता है, उस व्यक्ति का जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठापित है, क्योंकि वो सही ज्ञान को प्राप्त किया। आगे की। शुभ से हर्षित नहीं होता और अशुभ से दुखी नहीं होता, क्योंकि शुभ और अशुभ जो भी आता है वो सब श्रेय वो भगवान को देता है, अपने लिए जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं रखता। भौतिक द्वंद्व से विचलित न होकर समाधि में रहता है। भले ही वो जो काम कर रहा है भारी दृष्टिकोण से लगे कि ये तो भौतिक कार्य, क्योंकि कभी कभी अभक्त लोग जो है वो बोलते हैं भक्तों को कि अरे आप जो काम कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं हम भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं, आप भी सो रहे हैं हम भी सो रहे हैं। लेकिन उसमें अंतर है, क्यों? क्योंकि हम लोग सही ज्ञान में युक्त होकर वो काम कर रहे हैं और वो लोग अज्ञान में कर रहे हैं। इस प्रकार से है, केवल काम करना महत्वपूर्ण नहीं, किस बुद्धि के साथ, किस प्रज्ञा के साथ वो आप काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। तो इसलिए जब व्यक्ति सही ज्ञान में जो है काम करता है तो फिर उस काम से आने वाले जो फल है उसके प्रति जो है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अगर शुभ हो गया वो काम तो फिर हर्षित नहीं होता, वो काम अशुभ हो गया तो फिर वो दुखी नहीं होता। इस प्रकार का जो द्वंद्व है, शुभ शुभ अशुभ या सुख दुख, इस प्रकार से द्वंद्व से वो कभी भी विचलित नहीं होता। और जब व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता तो फिर वो व्यक्ति का मन समाधान रहता, तो फिर वो व्यक्ति समाधि में रहता। आगे की। आगे है 58 से 63, वो कैसे बैठता है, यानी कि कैसे इंद्रियों को निग्रह करता है। तो इसका जो है अभी उत्तर बता रहे, क्योंकि अभी अर्जुन भी बैठ गए,
कहाँ वो रथ पे ही बैठ गए। तो उनको लग रहा है कि मैं अभी बैठा हूँ तो फिर मेरा मन स्थिर हो गया क्या। इस प्रकार से उनको पूछना है कि अगर ये जो योगी है, अगर ये बैठता है तो फिर वो कैसे बैठता है। तो उनका मतलब ये है कि अभी वो बैठे हैं लेकिन उनका इंद्रिय जो है काबू में नहीं। तो इस प्रकार से उनको पता लगाना है कि ये जो योगी है जब वो बैठता है तो क्या उसके इंद्रिय भी काबू में रहते हैं, क्या नियंत्रण में रहते हैं। अगर वो नियंत्रण में नहीं रहते हैं या रहते हैं तो उनको पता लगाना है। तो इसीलिए जो है वो पूछ रहे थे, उसका उत्तर अभी कृष्ण बताएंगे। आगे की श्लोक 50 है। इंद्रियों को कूर्म की तरह रोक लेता है। तो इधर जो है कृष्ण एक उदाहरण से इसको समझा रहे हैं। यथा संहरते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है वो कैसे करता है, वो कूर्म यानी कि कछुए की समान जो है वो काम करता है। आपने देखा होगा कछुआ जो है उसका जो है बहुत बड़ा एक पीठ पे जो एक बहुत बड़ा बहुत ही हार्ड कवच रहता है, और उसके सामने से उसका मुंह निकलता है, फिर आगे से जो है दो पैर या हाथ जैसे जो है वो निकलते हैं, और पीछे से दो यानी कि चार पैर है उसके, और बाद में एक उसका सर है। वो चलता रहता है या फिर पानी में तैरता रहता है। जब उसको लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है तब जो है वो पूरा अपना अ, मुख को और बाद में अपने पैरों को पूरा फैला के चलता है। लेकिन जैसे उसको भनक आती है कि कोई अभी आपत्ति आने वाली है तो तभी वो क्या करता है, अपने चारों पैर और अपना जो सर है उसको जो अंदर ले लेता है, कवच के अंदर। फिर जो भी उसके ऊपर आक्रमण करता है वो कवच के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन कवच जो है इतना कठिन है, इतना हार्ड है कि उसको कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से जो है भक्त वो भी जो अपनी इंद्रियों को जो है बाहर खोलता है, मन और इंद्रियों को, कभी जब उसका अनुकूल वातावरण रहे, यानी कि जो भक्ति में आएगा या मंदिर में आएगा, भगवान के सामने रहेगा, भक्तों के संग में रहेगा, तभी अपना मन और बाद में अपना जो इंद्रिय है उसको जो है पूरा खोल के बैठे, फुल एंटेना खोल के जो है उसको सब आनंद ले। और जब वही व्यक्ति जो है भौतिक काम करने के लिए जाएगा या फिर भौतिकता का जो लोग है भक्तों के इसमें जाता है तो फिर तभी वो क्या करता है, अपने सभी इंद्रियों को और सर को जो अंदर ले ले। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति अपने आप का जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर, इंद्रियों को कहाँ इस्तेमाल करना है, जब अनुकूल है तो तभी उसको खोलता है, और जब प्रतिकूल है तो उसको अंदर ले लेता है। इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों का निग्रह करता है। यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानी व सर्वश। कूर्म अंगानी व कूर्म जो अपने अंगों को तो क्या करता है, संहरते हरते यानी कि उसको अंदर लेता है या कभी कभी बाहर छोड़ता है। तो इसी प्रकार से इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियानी इंद्रियानी इनकी अलग अलग प्रकार के हमारा जो पंचेंद्रिय है वो, और इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियार्थेभ्य यानी कि आत्मा के लिए, आत्मा भी कभी कभी इंद्रिय कहलाता है या फिर मन भी जो इंद्रिय कहलाता है। तो आत्म संतुष्टि के लिए तो उसको वह मन को जो है अच्छी तरह रखने के लिए तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है या बाहर ले लेता है। इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कूर्म कछुआ जब अनुकूल है तो अपने इंद्रियों को बाहर निकालता है, जब प्रतिकूल है तो फिर उसको अंदर ले लेता है। उसी प्रकार से ये जो योगी है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो अनुकूल भाव में अपने इंद्रियों को बाहर निकालता है, मन को बाहर निकालता है, और प्रतिकूल है तो उसको अंदर ले लेता है। यानी कि बाहर का जो कलुषित वातावरण है उससे जो अपनी इंद्रियों को और मन को कलुषित नहीं करता। आगे की उदाहरण, सर्प जैसे विषैले इंद्रियों को योगी सपेरा जैसे नियंत्रण करता है। तो इधर और एक उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, इंद्रियों को जो है सर्प के समान, सर्प को जो है वो तुलना कर रहे हैं। तो सर्प जो है वो बहुत ही विषैले रहते हैं, तो उनको जो है कंट्रोल कौन करता है, वो सपेरा करता है। इसी प्रकार कभी कभी हमारी इंद्रिय भी जो है वो भौतिक अनर्थों के प्रति जो है आसक्त होके जो है विषैले बन जाते हैं। तो फिर तभी क्या करना पड़ेगा, सपेरा यानी कि जो हमारा जो मन है या हमारा जो बुद्धि है उससे जो उनको नियंत्रण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सर्प जो है वो सपेरे का नियंत्रण में आ जाता है, उसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को भी जो है हमको क्या करना है,
अपना जो सूक्ष्म इंद्रिय है, मन है या बुद्धि है, उससे जो उसको उनको कंट्रोल। दूसरा उदाहरण, कछुआ इंद्रियों को फैलाता है और अंदर लेता है, वैसे ही भक्त इंद्रियों को भक्ति में लगाते हैं और स्वार्थ में अंदर लेते हैं। जब भक्ति करने का है तो फिर इंद्रिय बाहर निकालते, फिर इंद्रिय भी जो है भक्ति के सब कार्य करके बहुत ही तुष्ट हो जाते, और इंद्रिय तुष्ट होकर मन को भी संतुष्टि मिलती है, फिर आत्मा भी जो है बहुत ही संतुष्ट हो जाती है। लेकिन जब प्रतिकूल ये है तो फिर तभी जो है वो इंद्रियों को ज्यादा ये नहीं करते। कभी कभी अपने जो भौतिक स्थूल इंद्रिय उससे वो काम करते हैं, लेकिन मन लगा के नहीं करेंगे। हाँ, तो भौतिक काम में जो है वो लोग मन लगा के नहीं करेंगे, इसीलिए जो है मन तभी जो है तो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से भक्त भी जो है इंद्रियों को भक्ति में लगाते हैं और स्वार्थ में अंदर इसी तरह अर्जुन को भी अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है। अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जब अभी भक्ति करने का बारी आई है तो तभी वो अपनी इंद्रियों को अंदर लेना चाहते हैं, यानी कि वो युद्ध करना नहीं चाहते। अपना मन और इंद्रियों को जो है ये जो भक्ति में कार्य में जो लगाने से वो पीछे ले रहे हैं, लेकिन होना तो इसका उल्टा चाहिए। अभी जब भक्ति का अवसर आ गए तो पूरा खुले मन से पूरा जो है जी जान लगा के उनको युद्ध करना था, इंद्रियों को बाहर निकाल। लेकिन जब भक्ति के इसमें जो है वो अपनी इंद्रियों को अंदर ले रहे हैं, यानी कि इंद्रियों से काम नहीं करना चाहते और मन को भी अंदर ले, ये उनके लिए अच्छा नहीं। इसलिए उदाहरण देके कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अभी आपको जो है अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल के सेवा में लगाना, क्योंकि ये आपके लिए भक्ति है। इस प्रकार आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं। आगे कीजिए, श्लोक 59। लेकिन ये कभी होगा, व्यक्ति जो है कभी इस प्रकार का काम करेगा जब उसको ऊंचा स्वाद दिखेगा। जब ऊंचा स्वाद उसको दिखेगा तभी जो है अपने इंद्रियों को वो बाहर निकाले। अगर उसमें जो है कोई ऊंचा स्वाद नहीं दिखेगा तो फिर वो अंदर ले ले। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देही देही यानी कि आत्मा। तो आत्मा जो है क्या है, विषया विनिवर्तन्ते, तो आत्मा के लिए क्या करना है, विषय वस्तु जो है विनिवर्तन्ते यानी कि उससे यू टर्न मार, निवर्तन यानी कि वापस, विनिवर्तन यानी कि संपूर्ण रूप से वापस। बोलो तो जब इंद्रियों को हम फैलाए हैं तब हमको जब लग रहा है कि ये जो है ये आत्मा के अनुकूल नहीं है, ये विषय है, तो फिर व्यक्ति को जो है अपने विषय वस्तु से जो है विनिवर्तन को वापस लेना है। फिर क्या करना है, अपने इंद्रियों को जो है कुछ खिलाना नहीं, निराहार से। तो जो इंद्रिय है उसको जो है जो आहार चाहिए भौतिकता का, उसको जो है निराहार करने का, उसको वो देना नहीं। जैसे आंखें हैं, उनको जो है अच्छा सुंदर भौतिक वस्तु देखने की इच्छा है, तो भौतिक वस्तु का जो विषय है उससे उसको वापस ले। अगर नाक को जो है अच्छा सुगंध सूंघना है तो उसको भी उससे वापस ले। कान को अच्छा सुनना है तो उसको वापस ले ये केवल भौतिकता के लिए। लेकिन वही जो है अगर आध्यात्मिकता के प्रति वो है, तो अभी भगवान को देखना है तो फिर आंखों को पूरा खोलिए, कीर्तन सुनना है तो कानों को पूरा खोल, और भगवान का जो फूल है उसको जो है सूंघना है तो फिर नाकों का जो नथुने है उसको भी जो है पूरी तरह खोल। इस प्रकार से जो है जब भौतिक विषय है तो उससे जो आपको यू टर्न मारना है, फिर बाद में वो जो इंद्रिय है उसको निराहार रखना है, उसको कुछ आहार देना ही नहीं। रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। रसवर्ज्य इस प्रकार से जो भौतिक रस है इसको जब वर्ज्य करेंगे, भौतिक रस कहाँ से मिलेगा, ये इंद्रियों के माध्यम से मिलेगा। लेकिन इस इंद्रियों को ही हम लोग जो है आहार देना बंद कर दिए तो फिर उसको जो रस ही नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से वो रस को छोड़ देगा। कभी छोड़ेगा, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब उसको जो है परम रस का आस्वादन मिलेगा तभी जो है वो व्यक्ति नीचा जो रस है उसको वो छोड़ दे। जब भक्ति का, भगवान का, उसको जो ऊंचा स्वाद चखने का जो है उसको मजा मिलेगा तभी जो है वो भौतिकता के प्रति वो अपना रस को आस्वादन करने का प्रवृत्ति को छोड़ दे। जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चे का जो है पूरा अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश यानी कि उनके हाथ में जो भी है वो उनको कुछ तो चाहिए, कुछ नहीं है तो जो भी है वो मुंह में डालना है उनको, अन्नमय कोश वाले। अगर हाथ में कुछ नहीं तो फिर जो है उंगली डालते रहते, बोलो तो उनको लगता है कि कुछ तो खाते रहना चाहिए, अगर मैं खाते नहीं रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार उनका वो अन्नमय कोश का वो रहता है। तो बच्चे को कुछ भी नहीं दिया तो फिर वो क्या करता है, मिट्टी लेके मिट्टी खाता।
अभी उसके हाथ में मिट्टी है, तो मिट्टी खाने का उसका जो प्रवृत्ति है उससे उसको छुटकारा दिलाना है, तो फिर एक तरीका ये है कि उसको जो है डांटिए, फिर बाद में उसको मारिए, फिर उसका हाथ में जो मिट्टी है उसको जो है नीचे धकेल दीजिए। लेकिन ये अच्छा नहीं, तो उससे क्या हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, रोने लगता है, आक्रंदन करने लगता है। तो फिर दूसरा अच्छा तरीका क्या है, एक हाथ में जो है अगर उसने मिट्टी लेके उसको खा रहा है, तो फिर दूसरे हाथ में जो है उसको चॉकलेट दे दी। फिर वो देखता है कि उसका दूसरे हाथ में जो है दूसरा नया कुछ तो चीज आया है, तो क्या है करके उसको भी मुंह में डालता है, तो फिर उसको मिठास से जो है वो बहुत आकर्षित हो जाता है। फिर हालांकि उसके हाथ में दोनों है, एक हाथ में मिट्टी है और एक हाथ में चॉकलेट है, लेकिन मिट्टी का क्या स्वाद है उसने चख लिया, और चॉकलेट का क्या स्वाद है वो भी चख लिया, और उसका बुद्धि जो है जागरूक अवस्था में आता है, फिर उसको मालूम होता है कि दोनों में से ऊंचा कौन सा है, जो चॉकलेट है वही। फिर आप उसको बोलने का जरूरी भी नहीं कि मिट्टी छोड़ दो करके, अपने आप उसके हथेली से जो है सब मिट्टी कभी नीचे निकल के चला जाता है, वो समझ में भी नहीं आएगा, उसका ध्यान केवल कहाँ रहता है, चॉकलेट खाने में रहता है। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे अरे बस ये सब भौतिकता का प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, केवल छोड़ो छोड़ो बोलने से ये छूटता नहीं, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ऊंचा स्वाद दिखाना पड़ेगा। जब उसको जो है ऊंचा रस का आस्वादन कराएंगे तो फिर नीचे वाला जो अपने आप जो है निकल जाएगा। अगर किसी के पास चॉइस है केले का जूस पीने का या फिर आम रस पीने का, उसको मालूम है आम रस जो है ऊंचा स्वाद है, तो तभी जो है 2 ग्लास है, तो फिर वो केले का जूस की तरफ वो देखेगा भी नहीं, वो जो है बस आम रस के प्रति ही जो आसक्त रहे। इस प्रकार से जो है जब उसको ऊंचा स्वाद भक्ति का मिलता है, तो फिर इंद्रिय जो है उसके अपने आप जो है भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त हो जाए, उधर से मिलने वाला रस के प्रति वो आसक्त नहीं होंगे, और केवल वो ऊंचा स्वाद यानी कि हायर टेस्ट उसको ही वो चखता रहे। आगे की। ऊंचा भक्ति रस प्राप्ति से भौतिक रस गायब होता है। ऊंचा भक्ति जैसे उसको मिलता है तो फिर भौतिक रस गायब होता है, तो इधर बोल रहे हैं, जैसे ऊंचा रस मिलता है तो फिर व्यक्ति का जो है वो इंद्रिय उसमें लग जाता है, और जब निचला रस है तो फिर इंद्रिय जो है वो उसके प्रति आसक्त होना बंद हो जाता है। तो इंद्रिय निग्रह, इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी और एक उदाहरण में बोल रहे हैं। अगर कोई रोगी है, उसको बुखार हो गया है, और उसको जो है पहले स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है, और रोगी को स्वादिष्ट खाने से रोकना अच्छा नहीं लगता, और वह स्वाद भी नहीं भूलता। कोई जो है बहुत ही अच्छा खाने का शौकीन है, और वो व्यक्ति जो है फिर बीमार हो गया, तो फिर डॉक्टर आके बोलता है कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो केवल ये मत खाओ वो मत खाओ, उससे जो है ऐसा हम नहीं समझ सकते कि उसने जो है ये अच्छा खाना छोड़ दिया। अगर उसको आप रोक के भी रखेंगे स्वादिष्ट खाने से, वो सबसे पहले तो उसके मन को अच्छा नहीं लगता, अरे मुझे तो हर दिन पराठे खाने का ये है, वो भी घी वाला, मक्खन लगा के, ये जो बिल्कुल नहीं दे रहे, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरे उसके मन में जो है जो पराठे का जो स्वाद था वो कभी वो भूलता नहीं, अभी खाने को नहीं मिल रहा है तो मन में वही चलता रहता है उसका, अरे आज पराठा नहीं खाया पराठा नहीं खाया, दिन भर वही जो है वो सोचता रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो है जबरदस्ती इंद्रिय निग्रह है, ये जो जबरदस्ती से इंद्रिय निग्रह करना है, ये जो केवल थोड़े समय के लिए रहेगा। ये व्यक्ति भी जो है रोगी है, इसको जो है पराठा खाने से आप जो है दूर रख रहे हैं, तो ये भी जो आपका बात मानेगा कब तक, जब तक वो ठीक नहीं होता, और जिस दिन ठीक होगा तब दिन उस दिन जो है वो मक्खन लगा के 10 पराठा खाएगा, क्योंकि वो स्वाद को वो कभी भूला नहीं। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है वो भक्ति का रस प्राप्त नहीं करेगा, तो उसको जो है भौतिक रस से आप दूर रखेंगे, कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको जो मौका मिलेगा तो फिर से वो अपना काम वो करे। जैसे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में जो है कभी कभी ये श्रावण से पहले जो है वो लोग श्रावण जो आता है तो तभी जो अलग अलग प्रकार का जो है परहेज रहता है उनका, मांस नहीं खाना मदिरा नहीं पीना। कब तक रहता है वो, जब तक वो श्रावण खत्म नहीं होता, तो ये लोग जो है श्रावण खत्म होने का इंतजार करते हैं। फिर बाद में जो है श्रावण जब खत्म होता है तो उसका एक अमावस्या आता है, तो उसको लोग कुछ लोग जो गटारी अमावस्या बोलते हैं, गटारी इसीलिए बोलते हैं कि उस दिन जो है वो व्यक्ति पूरा महीना भर का जो कोटा है उतना जो है मांसाहार करेगा, मदिरा पिएगा, फिर इतना पिएगा मतोन्मत्त होकर गटर में गिरेगा, इसलिए उसका नाम जो गटारी अमावस्या है। तो इस प्रकार से जो है रोगी
उसको जो जबरदस्ती आप जो है दूर रखेंगे उसके स्वादिष्ट भोजन से, तो फिर वो नहीं चलेगा। इसीलिए जो है व्यक्ति को जो है ऊंचा भक्ति का रस देना बहुत जरूरी। तो प्रभुपाद जी ने यही किया। जब उन्होंने इस्कॉन आंदोलन का आरंभ किया तो ये लोगों को उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको ये 4 नियम का आप पालन करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। उनको केवल जो है बस प्रसाद खिलाया, फिर जो है धीरे धीरे थोड़ा चैंटिंग वांटिंग ये किया, यानी कि उनको एक प्रकार का ऊंचा रस का आस्वादन करा के, और जैसे उनको उस ऊंचा रस का जो है आस्वादन लग गया तो फिर बाद में जो है धीरे धीरे उनके जो भी जो दुर्गुण थे वो एक एक करके निकलते, एक एक करके अपने आप जो है वो लोग निकाल दिए। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको जिंदगी में जो है जितना हो सके उतना ऊंचा भक्ति का रस प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो है भौतिकता का रस को जो त्यागना है उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं, वो अपने आप हो जाए। जैसे अगर कोई ग्लास है, ग्लास जो है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि उसमें कम से कम अभी क्या है, उसमें हवा है। अभी मुझे उसमें से हवा निकलना है, तो फिर क्या कर, अब कितना भी सक्शन पंप लगा के उसको हवा खींचेंगे तो भी जो 100% हवा नहीं निकल, और ये मुश्किल भी है, सबके पास वो पंप भी नहीं रहे। तो अगर ग्लास के अंदर का हवा को बाहर निकलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अरे उसमें कुछ तो डालिए, और जितना आप डालेंगे उतना हवा बाहर निकले। अगर आप उसमें जो है आधा दूध भर दिया तो फिर अभी 50% दूध भर दिया तो फिर 50% हवा निकल गई। अगर आप 80% भर दिया तो फिर 80% हवा निकल गया, 100% भर दिया तो 100% चल। इस प्रकार से हम अपने जीवन में या अपने मन में जो है जितना ये ऊंचा रस भक्ति का रस भरते जाएंगे, उसी अनुपात में जो है हमारे जो अनर्थ है या भौतिक रस है वो कम होते जाए। उसको डायरेक्टली जो हम लोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर, अगर अटैक करेंगे तो मन जो है पूरा वो विरोध करेगा। तो इस प्रकार से जो है मन को बिना बताए हमको जो है अपने आप को भक्ति के रस में लगाना है, और जितना लगाएंगे ऊंचा रस में, अपने आप जो नीचे वाला जो रस है वो धीरे धीरे जो है वो खाली होते जाए, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कभी भौतिक रस पूरा खाली। जैसे व्यक्ति ग्लास में दूध भरते जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि कभी वो ग्लास भर गया। इस प्रकार से जो है भक्तों का जीवन ऊंचा रस से भर जाए। आगे की। तो इधर बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के जो है 2 विधि, यानी कि आपको योगी बनना है तो ये 2 विधान से आप योगी बन सकते हैं। एक है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी कि इसमें 8 अंग है, 8 अंग का पालन करते हुए आपको योगी बनना है। तो ये 8 अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और लास्ट में समाधि। तो सबसे पहले यम और नियम। यम और नियम यानी कि डूज एंड डोंट्स, यानी कि कुछ यम यानी कि कुछ तो करना है और कुछ को छोड़ना है, इसको बोलते हैं यम और नियम। फिर उसके बाद जो है व्यक्ति आसन बनाने के, आसन में बैठने के लिए जो है काबिल हो जाए। आसन में भी अगर आपको बैठना है तो फिर स्टार्टिंग में जो है आपका शरीर जो इतना लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसलिए आप नहीं बैठ। इसीलिए शरीर को सबसे पहले जो है लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको कुछ यम और नियम का पालन करना, कुछ पथ्य है या कुछ जो है वो आप करेंगे यम नियम का पालन, तभी जो है आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचीलापन आएगा, तभी आप आसन में बैठ। तो ये हो गया स्थूल शरीर को बिठाना। स्थूल शरीर को आपने अभी कंट्रोल किया, अभी आपको करना है सूक्ष्म शरीर को। तो सूक्ष्म शरीर के लिए आपको प्राणायाम करना। प्राणायाम यानी कि प्राण और अपान जो वह हमारे अंदर चल रहा है उसको जो है कंट्रोल करना, प्राणायाम। ये जो है सूक्ष्म विधान है। फिर और क्या करना है? प्रत्याहार, यानी कि जितने भी हमारे इंद्रिय है और जो मन है उसका जो है उसको जो अच्छा लगने वाला जो भौतिक आहार है वो नहीं देना। प्रति आहार यानी कि उसको अपना भौतिक आहार से दूर रखना, तो वो काम करना है, यानी कि इंद्रिय निग्रह करना। फिर उसके बाद जो है मन को जो है स्थिर करना है, धारणा। इतना सब करने के बाद आप जो है मन को धारणा यानी कि उसको पकड़ सकते। फिर उसके बाद उसको ध्यान में लगाना, और ध्यान में जब लगाते जाएंगे तो फिर एक अवस्था आएगा तभी जो है पूरी तरह से आपका मन और बुद्धि समाधानी हो जाएगा, वो है समाधि। तो इस प्रकार से ये योगी बनने का एक विधान है, वो है अष्टांग योग। या हर किसी की बस की बात नहीं। बहुत सारे लोग जो है यम नियम में ही उनका पंचर हो जाता है, बहुत मुश्किल है। और कुछ लोगों को जो आसन बैठने को ही नहीं हो, जैसे हम लोग देखते हैं जब करने के लिए लोग बैठ नीचे बैठने,
उनको कुर्ची लगता ही। फिर बाकी आगे का जो है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हो तो बहुत मुश्किल है। हाँ, कभी कभी लगता है जब करते समय जो है वो समाधि में है, लेकिन वो समाधि में नहीं, वो सोता रहता है। हाँ, वो सोता रहता है। तो वो जो है वो योग का उद्देश्य नहीं। तो ये तो कठिन है। तो फिर आसान तरीका क्या है? वो है दूसरा विधि, भक्ति योग। तो इसमें क्या करना है? इतना सब कसरत या सर्कस करने का तो जरूरी नहीं। भगवान का रूप का ऊंचा रस का आस्वादन कर ले बस। आ जाइए भगवान के सामने, जो देखिए भगवान का जो है सुंदर रूप है, इतना ऊंचा स्वाद है, उसको जो अपने मन में जो है बिठा लीजिए बस। फिर उससे क्या हो जाएगा? आपका जो भौतिक मूर्त रस है उसके प्रति आकर्षित नहीं हो। अब तक हम लोग जो है केवल भौतिकता का सुंदरता देख, भौतिकता का संगीत सुना है, सब कुछ भौतिकता से के अलग अलग प्रकार के रसों से ही अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी 100% संतुष्ट नहीं हुई। तो अभी आपको क्या करना है कि सभी इंद्रियों को जो है भौतिकता से परे आध्यात्मिकता का रस को जो है चखाना। जैसे उसको चखाएंगे तो फिर ये जो भौतिक मूर्त रस है उसके प्रति जो है उसका आकर्षण खत्म हो। इस प्रकार से दो विधि है। पहला जो है बहुत ही कठिन है, सबकी बस की बात नहीं है अष्टांग योगी बनना, लेकिन वही जो है भक्ति से जो है योग को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार या भगवान साक्षात्कार करना, ये बहुत ही आसान है। आगे कीजिए। तो आगे अभी 60 से 63 है। अर्जुन अगर बिना इंद्रिय निग्रह के वैराग्य लेगा तो फिर क्या होगा, उसके बारे में बता रहे। तो अर्जुन जो है अभी शायद सोचता होगा कि ठीक है, मैं जो है क्योंकि वो बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांगने के लिए, सन्यासी बनने के लिए, वैरागी बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस प्रकार उनका ये था। लेकिन कृष्ण उनको चेतावनी दे रहे, जब तक आपका इंद्रिय निग्रह नहीं होता तब तक आप वैराग्य नहीं ले सकते। बिना इंद्रिय निग्रह के आप वैराग्य लेंगे तो क्या गड़बड़ हो सकता है, वो अभी उनको बताने वाले, क्योंकि उनका मन में वो चल रहा, मैं इधर से भाग जाऊंगा, जंगल में मैं सन्यासी या वैरागी बन के रहूंगा। तो कृष्ण बोल रहे कि वो भी कैसे प्रैक्टिकल नहीं। तो किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने वो कछुए का एग्जाम्पल दिया था कि जो भक्त होते हैं वो अनुकूल अवस्था में सब कुछ करते हैं जब भक्ति का वातावरण होता है। तो तब हमें अपनी सारी इंद्रियों को ओपन कर लेना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए। तो जो प्रतिकूल अवस्थाएं होती है उसमें, प्रतिकूल अवस्थाएं क्या होती है जिसमें हमें अपनी इंद्रियों को ये करना है, कंट्रोल करना है, वो पूछना था। तो प्रतिकूल अवस्था बोले तो जब आप अपना फैक्ट्री में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उधर भी तो आपको सेवा वगैरह सब करना है। वो करते हैं क्योंकि एक प्रकार का कर्तव्य के रूप में आप करते हैं, लेकिन मन लगा के आप नहीं करते। यानी कि आपको जो है जबरदस्ती जो है वो इंद्रियों को बाहर निकाल के वो उस प्रकार करना पड़ता। या फिर अगर आप कोई ऐसे जगह में गए, आपको वो मालूम नहीं था कि वो जो है भौतिकता का पराकाष्ठता है उधर। जैसे जो है अगर कोई डिस्को क्लब है वो सब, जैसे आप उधर जाते हैं तो फिर अपने आप आपको ये सब करने का जरूरी नहीं, अपना इंद्रिय जो है अपने आप संकुचित हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि अरे मैं इधर क्यों आ गया, आप अपने आप बाहर निकल के आ जाए। इधर जो है उदाहरण बोल रहे हैं आपको करना नहीं है। अगर सही में आप भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप आपके इंद्रिय जो है इसके लिए एडजस्ट हो जाएगी, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आप कोई ट्रेन में जा रहे हैं तो सामने वाला जो है वो पिक्चर का गाना जो है जोर जोर से बजा रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप जो उसको बोल ही देंगे अरे थोड़ा ये कीजिए, क्योंकि आप चैंटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कि अरे थोड़ा आप अपने कान सुनो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। हालांकि वो जो है गाना आपका जो है पहले जो है बहुत ही पसंदीदा हो सकता है, लेकिन अभी जो है आप उसको नहीं सुन। इस प्रकार से ये जो कूर्म का ये जो उदाहरण जो बताया है, तो हमको करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जो जैसे आप भक्ति में आते हैं तो वो अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार का जो एक प्रकार का प्रोग्राम हो जाता है, जैसे वो कछुए में उस प्रकार का वो प्रोग्राम, जैसे उसको सिग्नल मिलता है कि कुछ आपत्ति है तो फिर वो अपने आप अंदर ले ले, और जैसे उसको लगता है कि अभी कोई नहीं है तो फिर वो बाहर ले ले। इसी प्रकार से हमारे भी इंद्रिय जो है वो अपने आप बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, इस प्रकार वो अपने आप होते ओके प्रभु जी। प्रभु जी, और जैसे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता कि अगर हम, जैसे आपने उदाहरण दिया कि फिल्मों के गाने या हम जो पहले करते थे वो अभी भी हमें अच्छा लग रहा है
और हम साथ में साथ हम्म, भक्ति भी कर रहे हैं, तो इसको हम्म। कौन सी स्थिति माना जाएगा? ये आपका बीच वाला स्थिति है ही। बोलो तो अभी तक जो है पूरा ऊंचा रस का जो है आस्वादन आपने नहीं, तो इसीलिए आपको जो उसके बारे में चिंता नहीं करना। आपको केवल यही चिंता करना है कि मैं और ऊंचा रस को जो है और ऊंचा कैसे बना। जैसे जैसे आप उसको आप ऊंचा करते जाएंगे ये अपने आप चला जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कभी ये निकल गया। हम्म। यस प्रभु, थैंक यू। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, हरि बोल। तो अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे हैं वो हम्म। सिमिलर है क्या? वाचो वेगम का जो श्लोक है ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए ये सब जो है ना, कंट्रोल का कंट्रोल बोला तो एक ही टाइप का कंट्रोल रहता है, इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर। इम्पल्स कंट्रोल, और हाँ। हाँ, उसके लिए जो है अलग अलग प्रकार के तरीके बता रहे हैं। हाँ। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग किताबों में जो है उसी को जो है अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते, किस प्रकार से हम्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। हम्म। उद्देश्य वही है, इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना। मन उसके को लिए अलग अलग कंट्रोल। प्रकार के जो है आपको अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन बता ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रहे हैं। और प्रभु जी, किसी का आपने कुछ आपने ये जो मुनि के बारे में बोला था कि ये हम्म, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सोचते रहता है। उनका मन में जो है हमेशा थिंकिंग चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हुज माइंड ऑलवेज एजिटेट्स इन थिंकिंग, तो ही इज कॉल्ड एज मुनि। हमेशा जो है, कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो रहते हैं ना, उनके मन में जो है बहुत सारे विचार आते रहते हैं एक विषय के बारे में, और उसको पूछेंगे तो उस विषय के बारे में वो बहुत सारा जो एनसाइक्लोपीडिया जैसा आपको जो पूरा इन्फॉर्मेशन दे, इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उनको मुनि कहते भक्ति के लिए वो एकदम विरुद्ध है, अपोजिट है। हैं। भक्ति के लिए वो विरुद्ध तभी है जब उसका आप इस्तेमाल भगवान के लिए नहीं कर रहे। भगवान के लिए नहीं अगर करते उसका, हैं। हाँ, अगर उसका इस्तेमाल जो है भागवत पठन के लिए या भागवत शास्त्र अध्ययन के लिए यूज करके भगवान के लिए उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो अच्छा है। लेकिन ये जो भौतिक मुनि जो बोल रहे हैं, भौतिक वाला मुनि है। हम्म। ठीक है प्रभु। धन्यवाद हरि प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु ये जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोल। प्रभु हाँ, जी, फिर मुनि और ऋषि ऋषि में क्या अंतर है प्रभु जी? तो ऋषि जो है वो व्यक्ति जंगल में रहता है, फिर अपना जो है अलग प्रकार का वो पूजा पाठ करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो ऋषि है उसका मन जो है हमेशा इस प्रकार ऊंचा प्रकार का जो है वो अ, इसमें जो है वो चिंतन में लगे रहे। इस प्रकार से मुनि और ऋषि में जो है थोड़ा अंतर है। दोनों जो जंगल में वही रहते हैं, लेकिन उस प्रकार का जो है वो, हम नारद ऋषि नहीं कहते, हम नारद मुनि कहते हैं। क्योंकि वो भी जो है हमेशा भगवान के बारे में चिंतन, ऋषि जो है वो उसका चिंतन करने का जो कैपेसिटी है वो कम, मुनि का ज्यादा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी फिर सन्यासी जो बोलते हैं, तो सन्यासी का क्या काम होता है? तो सन्यासी का मतलब है सम्यक न्यास। न्यासी यानी कि त्याग, उसने जो है पूरा अपना परिवार और संसार को जो उन्होंने त्याग दिया है और अपना संपूर्ण जीवन को भगवान के सेवा में लगाया, उसको बोलते हैं सम्यक न्यासी, सन्यासी। प्रभु जी फिर ये सन्यासी वानप्रस्थ के बाद जो करते हैं उन्हें भी सन्यासी बोलते हैं, या हाँ, बचपन से है मुझे, वो तो ब्रह्मचारी है। वो तो ब्रह्मचारी है, उसके बाद गृहस्थ है, उसके बाद वन में प्रस्थान करता है। उसके बाद वो जो व्यक्ति है जो परिव्राजक बनता है या परमहंस बनता है तो उसको सन्यासी कहते वो प्रभु जी जो परिवार छोड़ के जाते हैं वो भी ऐसा बनते हैं, या उन्हें? हैं। देखिए, देखिए सन्यासी में 4 प्रकार है: कुटीचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। परमहंस सबसे ऊंचा है। सबसे पहले वानप्रस्थी जो है वो जाता है कुटीचक। वो जो है एक जंगल में अपना कुटी बना के रखता है, एक जगह में रहता है। फिर उसको लगता है कि एक ही जगह से मैं आसक्त हो रहा हूँ, तो फिर बहुत, यानी कि अलग अलग जगह में वो रहना चालू कर देता है, कभी ये पेड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद जब उसका और वैराग्य बढ़ता है तो फिर एक जगह में नहीं रहता, फिर परिव्राजक सब जगह वो घूमता रहता है। फिर अंत में जो है उसको भगवान का बहुत ही साक्षात्कार होता है, तो फिर उसको कहते हैं परम। इस प्रकार संन्यास में भी 4 लेवल है। जी प्रभु जी। मुझे ये जानना था प्रभु जी कि जो वानप्रस्थ से निकल के सन्यास आगे जाते हैं सब छोड़ छाड़ के,
वो सन्यासी हाँ कर उन्हें हाँ सन्यासी जी, हाँ कहते हैं। हाँ। कभी कभी जी वानप्रस्थी प्रभु जो है वो वानप्रस्थी अपने स्त्री के साथ भी रहते, वानप्रस्थी जी अपनी स्त्री के साथ भी जी रहते। प्रभु, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी वहां पे गांधारी। जो गए। हम्म। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे अरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जो नारद मुनि का जो ये बताया वो एकदम फिट बैठ गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ दंडवत बोलिए। जैसे आप बता रहे कि जो सोचते रहता है, आगे का सोचते रहता है, वो मुनि है। तो मेरे को हम्म। चिंता हो रही है, हमेशा हम सोचते रहते हैं कि अभी भगवत गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, अभी चौथा होगा, पांचवा होगा, एग्जाम लेना है, इधर का लेना है, उधर का लेना है, हम हमेशा मन में सोचते रहते हैं। तो हम क्या मुनि हो गए, क्या भक्त है, कैसे क्या? तो भाई आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, ये जो मुनि शब्द जो है वो भौतिक लोगों के लिए है, और इधर अच्छा जो प्रश्न आ रहा है वो स्थितध ही मुनि है। जो बाहर आप जो बोल रहे हैं ना, जो बाहर का जो मुनि है उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार आप भी जो है सोच रहे हैं, फिर आपका मन स्थिर नहीं है, तो फिर आप जो है आध्यात्मिक मुनि नहीं है, आप भौतिक मुनि हैं। और इस प्रकार अच्छा आप भगवत गीता का ध्यान लेके अगर जो है इतना चिंतन करने के बाद भी आपका चिंता नहीं आ रहा है, तो फिर आप असली प्रकार के मुनि। अच्छा अच्छा। ठीक। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी, ये जो गटारी अमावस्या के बारे में आपने बताया, तो ये जो हम्म। गटारी अमावस्या है, इसके ये इसका नाम मतलब लोग भौतिक लोगों ने ही दिया है ना? हाँ उन्होंने ही दिया है, क्योंकि वो गटर में गिरते रहते हैं इसीलिए, और कुछ नहीं। शास्त्र से उसका कोई लेना देना नहीं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम लोग हरे आगे कृष्णा बढ़ते प्रभु हैं। जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। ये बताइए, जो हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं और हमारा काम ज्यादा जिम्मेवारी का रहता है और बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो काम तो हमारे दिमाग में घूमेगा एट सम टाइम और द अदर। तो वो कंडीशन में हम जब भगवान का नाम भी लेते हैं तो कभी एंगेज हो जाते हैं, कभी वो काम फिर भी दिमाग में आते रहते हैं। तो उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए कि इन विच कंडीशन वी आर? तो आप तभी जो है अभी तक पूरा जो है भौतिकता से ऊपर नहीं आए। आप जो है थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं बस। तो इस प्रकार से आप करते रहेंगे तो फिर एक दिन जो है वो धीरे धीरे, जैसे मैं बताया, जितना आपका ऊंचा रस जो है वो ज्यादा होगा, तो भौतिकता का जो है वो रस कम होते जाए। अभी आपका जो है मिक्स वाला चल रहा है, तो कम से कम उसमें भी जो है थोड़ा किधर तो भगवान का याद आ रहा है, तो फिर जैसे आगे जाएंगे तो फिर वो कम हो जाए। मगर आपका दिल तो करता है कि मैं काम धाम सब छोड़ दूं और भगवान की भक्ति में ही लगूं, बट जो परिवार है, जिम्मेवारियां हैं, उसके लिए काम तो करना पड़ता है आदमी को। तो इसलिए आप मत तो छोड़िए। जैसे आप सोचते हैं परिवार के बारे में, तो फिर आप जो है उसको छोड़िए। जब आप उसके बारे में सोचना बंद करेंगे तभी छोड़िए। परिवार के बारे में सोचना जिस दिन आप बंद करेंगे उस दिन छोड़िए। लेकिन जब तक आप परिवार के बारे में सोच रहे हैं, तब तक उसके छोड़ने के बारे में सोचना भी मत था। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी सवाल ये था कि अर्जुन सोच रहे थे कि अभी उनका इंद्रिय तो निग्रह नहीं है, व्यक्ति जो है पूरा विचलित है। अगर इस प्रकार अवस्था में जो है वो सन्यासी बनेगा, तो फिर लोग तो उसको बाहरी वस्त्र से सोचेंगे कि वो सन्यासी है, लेकिन उसका इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ करेगा। क्योंकि इस प्रकार एक बार अर्जुन ने किया था। अर्जुन जो है जब एक बार तीर्थ यात्रा को गया था, तभी जो है वो साधु बन के घूम रहे थे सब। फिर अंत में जो है वो द्वारका आए। फिर तभी जो है वो उनकी सेवा के लिए बलराम जी ने जो है सुभद्रा को लगाया था। तो फिर वो व्यक्ति जो है सन्यासी था, लेकिन सुभद्रा का हरण कर लिया। इस प्रकार से जो है उस घटना को कृष्ण जानते थे, तो इसलिए जो है वो अभी अर्जुन को बोल रहे कि फिर से तुम वैसे ही गड़बड़ करने वाले हो।
सन्यास या वैरागी बन के, इसलिए बोल रहे कि सबसे पहले आप अपना इंद्रिय निग्रह कर, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आगे की। तो श्लोक 60, अनियंत्रित इंद्रियां मन को विचलित करते हैं। यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रथमं मनः। तो जैसे हमारे जो एक नहीं, अलग अलग इंद्रिय, 5 इंद्रिय है, उसमें एक भी इंद्रिय विचलित हो गया तो फिर मन विचलित हो जाता है, क्योंकि सभी इंद्रियों का कनेक्शन मन से है। तो इसीलिए अगर हमको जो है मन को कंट्रोल करना है तो फिर पांचों इंद्रिय जो है वो कंट्रोल में होना जो है बहुत आवश्यक। यततो ह्यपि कौन्तेय, यत यत यानी कि नियंत्रण, अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। अगर व्यक्ति का जो है, अगर मन, उसका जो इंद्रिय है, अगर वो निग्रह हो भी गया है, लेकिन उसमें जो एक भी इंद्रिय है प्रमाथी नहीं, क्योंकि इंद्रिय जो है बहुत ही प्रमाथी है। प्रमाथी यानी कि हमेशा जो है उनका अपने विषय वस्तु के प्रति जो है मंथन चलता रहता है। तो वो क्या कर देता है, हरंती प्रसवम मन, वो मन को ही हर लेता है, मन को ही हर लेता है। जैसे अगर आंख जो है कोई वस्तु को देख लिया और उसके प्रति उसका आसक्ति हो गया तो फिर मन में बैठ जाता है, वो मन को भी खींच लेता है। या फिर अगर कान जो है कोई एक अच्छा जो है कर्ण मधुर कुछ तो सुन लिया है, फिर जब तक जो है वो कहाँ से आ रहा है वो उसको समझ में नहीं आता, तब तक जो है मन में वो बैठ जाता है। इस प्रकार अगर एक भी इंद्रिय जो है प्रमाथी यानी कि प्रमत्त हो जाता है या मंथन करते रहता है तो हरंती प्रथमम मन, वो क्या कर देता है, अपना मन को जो है वो हरंती अपहरण कर लेता है। तो फिर से इधर इनको जो है कौनते कह रहे हैं, कौनते यानी कि कुंती, कुंती के जीवन में भी जो है बहुत सारे इस प्रकार के जो है इंद्रिय विचलित करने के प्रसंग आ गए, लेकिन उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। उसके आप पुत्र हो तो इस प्रकार से जो है आप अपना इंद्रिय को कंट्रोल करो। अगर एक भी इंद्रिय जो अनियंत्रित है तो फिर वो मन को क्या कर लेता है, वो विचलित कर लेता है, तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे हमारा भी अनुभव है, अगर आप जो है बहुत ठंडी है, ठंडी के समय में जो है अगर आप चादर ओढ़ के सो रहे हैं, तो तभी जो है केवल आपका जो है पैर का एक अंगूठा भी बाहर आ गया और जैसे उसको ठंडी लगने लगता है तो फिर जो है आपका नींद उड़ जाता है। आपका पूरा शरीर अंदर है, लेकिन केवल जो है पैर का थोड़ा भाग जैसे बाहर आता है तो फिर तो उसके कारण जो है व्यक्ति का नींद भंग हो जाता है। इसी प्रकार सब इंद्रियों में भी जो है थोड़ा एक इंद्रिय भी जो है किधर तो गड़बड़ कर लेगा तो फिर वो अपना मन को जो है पूरा उस तरफ जो हरण करके ले लेता है, तो फिर उसका बुद्धि जो है वो स्थिरता में नहीं रहती। आगे की। तो समस्या क्या है, अनेक विवेकी विवेकी लोग जो है वो भी मन का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो विवेक है, उनके पास बुद्धि है, लेकिन कभी कभी जो उनका तो एक इंद्रिय जो है वो काबू में नहीं रहता, तो फिर जो है उनका मन जो है वो शिकार हो जाता है। तो इधर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र और मेनका का। विश्वामित्र जी जो है वो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने 60,000 साल तक जो उन्होंने तपस्या किया। इतना सब करने के बाद जो भी जो है केवल मेनका के घुंघरू की आवाज से जो है वो विचलित, केवल उनका एक कान जो है वो ध्वनि सुन लिया उनका घुंघरू की आवाज, तो फिर जो है वो पूरा जो उनका पतन हो गया है। तो इस प्रकार से कभी कभी जो विवेकी जो है उनका केवल एक इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होने के कारण मन जो है उसका अपहरण हो जाता है। तो फिर उपाय क्या है, मन को भक्ति में लगा। तो मन को भक्ति में जैसे हम लगाते हैं तो फिर सभी इंद्रिया जो है भक्ति में लग जाती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमम। इस प्रकार सब इंद्रिय सब को हम लोग भक्ति में लगाते हैं तो फिर मन भी उधर ही लगे, मन भी जो है वो उधर ही लगेगा। जैसे अगर इंजन जो है ट्रेन का, अगर वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आया है तो फिर बाकी डब्बे कहाँ आएंगे। ऐसा नहीं कि इंजन एक नंबर प्लेटफॉर्म में, दूसरा डब्बा दूसरे में, तीसरा डब्बा तीसरा प्लेटफॉर्म में, ऐसा कभी नहीं। अगर इंजन पहले प्लेटफॉर्म में आया है तो उसके जुड़े हुए सब डिब्बे उधर ही आए। इसी प्रकार से मन जो है भगवान की भक्ति में लगेगा तो उसके पीछे लगे हुए सभी जो इंद्रियां हैं वो भी बराबर उधर ही आए। हाँ, अगर उसमें जो है कभी कभी जो है एक जो बोगी है उसका चक्का जाम हो गया, कुछ तो हो गया या वो गिर गया, तो फिर जो है अपना पूरा ट्रेन को लेके वो गिर जाए, वो इंजन को भी गिरा देता है। तो इस प्रकार से जो है मन को हमको भक्ति में लगाना है। जब मन को लगाएंगे तो फिर अपने आप इंद्रिय भी जो है भक्ति में लग जाएंगे और काबू में आगे की।
तो यमुनाचार्य जी, ये है श्री वैष्णव, ये आगे रामानुजाचार्य जी से पहले थे। तो उन्होंने जो है अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं, भक्ति के समय अगर काम स्मरण हुआ तो मैं उस पर थूकता हूँ, क्योंकि इनका मन जो है इतना ऊंचा स्तर पे, ऊंचा रस का वो आस्वादन कर रहे हैं। तभी जो है अगर केवल काम की इच्छा भी आती है तो फिर वो जो उसके उस विचार के ऊपर वो थूकते हैं। ये किस प्रकार है बोले तो, अगर बहुत ही गर्म तवा है, उसके ऊपर जो अगर आप 2-3 बूंद पानी का डालेंगे, वो पानी जो है कभी भी वो तवे को स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श करने से पहले ही उड़ जाते। तो इसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि भक्ति के समय अगर काम स्मरण भी आता है, उसमें थूकना धरते, उसका उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो उसको जो है वो टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऊंचा रस का आस्वादन कर रहे हैं। और एक उदाहरण है अमरीश महाराज का। किस प्रकार अमरीश महाराज ने अपना मन और सभी इंद्रियों को भक्ति में लगाया था, उसका जो है पूरा डिटेल जो है श्रीमद् भागवत में वर्णन। सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर, मन को उन्होंने पूरा अच्छी तरह से कृष्ण के पदार विंद में लगाया था। उनकी आंखों को भगवान के सुंदर विग्रह देखने के लिए, हाथों को मंदिर मार्जन के लिए, पैरों को मंदिर तक जाने के लिए, फिर अपना शरीर को जो है भक्तों का आलिंगन करने के लिए, कानों को जो है कीर्तन सुनने के लिए, और नथनों को जो है भगवान को अर्पित सुगंधों को सूंघने के लिए, और जिह्वा को जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए और गाने के लिए। इस प्रकार से अपना सभी इंद्रियों को और मन को उन्होंने जो है संपूर्ण रूप से जो है वो भक्ति में लगाया। इसके बारे में हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में भी चर्चा किया था। भक्ति का दो था विधान, एक है एकांग और एक है अनेकांग। तो नवविधा भक्ति में कोई एक अंग से व्यक्ति भक्ति करके वो परिपूर्ण हो सकता है, वो है एकांग। उसके लिए भी अलग अलग उदाहरण देखे थे हम। और अनेकांग में अमरीश महाराज का है, उन्होंने जो है सभी श्रवणम कीर्तन महात्म निवेदन सब कुछ उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने सभी इंद्रियों मन को भक्ति में लगाया। इस प्रकार से जो है वो स्थितधि मुनि बन गए। उदाहरण, भूखे को खाते ही तृप्ति मिलती है, वैसे ही भक्ति करते ही संतुष्टि होकर भौतिकता पर आसक्त नहीं होता। जब अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से खाया नहीं, तो उसका शरीर और इंद्रिय जो है पूरा शक्तिहीन हो जाते हैं। और जैसे वो व्यक्ति जो है पहला एक निवाला अपने मुंह में डाल देता है, और जैसे अन्न जो है पेट में चला जाता है, तो तुरंत जो है उसको एक प्रकार का जो है शक्ति का संचार आना जो उसमें आरंभ हो जाता है। तो भूखे को खाते ही जो उसको तृप्ति मिल जाती है, वैसे ही भक्ति करने की, क्योंकि आत्मा भी जो है बहुत दिनों से भूखा है, कितने जन्मों से हम लोग जो है उसको कुछ दिया ही नहीं। और जैसे ही थोड़ा हम भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर तभी जो है सोया हुआ जो आत्मा है वो जग जाता है। फिर बाद में वो संतुष्ट हो जाता है। फिर बाद में जो है वो, तब जो है व्यक्ति को इतना संतुष्टि मिलती है, आत्म संतुष्टि के सामने और कोई संतुष्टि नहीं है। तो तब जाके जो है उसको अपनी इंद्रिय और मन से जो है को जो है भौतिकता पर वो नहीं हो, क्योंकि उसको आत्मा ही जो है वो संतुष्ट हो गया। आगे की, आगे 61। तो स्थिर बुद्धि कैसे आएगी? तो ठीक है, इस प्रकार से स्थिर बुद्धि करना है, तो फिर किस प्रकार से स्थिर बुद्धि आ सकती है? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है? तानि सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि यानी कि उसके सभी प्रकार के जो इंद्रिय है उसको संयम यानी कि संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति जो नियंत्रित कर गया है। फिर बाद में युक्त आसीत मत पर, फिर योग्य तरीके से वो बैठा है। कहाँ? मत पर, मत पर यानी कि मुझ में मन लगा के योग्य रूप से वो व्यक्ति जो है सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके जो बैठा है, तभी क्या होता है? वशे ही इंद्रिय यस्य इंद्रियाणि, तब उसके सभी प्रकार के इंद्रियों पर उसका वश। और इस प्रकार से जब भगवान को सब कुछ लगा के जब उसने अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में करता है, उस व्यक्ति का जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठिता यानी कि वो स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से स्थिर बुद्धि आती है, यानी कि उसके लिए आपको सब इंद्रिय मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। यानी कि अर्जुन को बोल रहे कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका मन बुद्धि स्थिर हो। आगे की, मत पर इंद्रिय संयम करके मन कृष्ण में लगाना, भक्त हुए बिना इंद्रिय निग्रह संभव नहीं है। तो इंद्रिय तो संयम करना है, तभी व्यक्ति योगी बनेगा। लेकिन वो डायरेक्टली आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली कभी कर सकते हैं जब मन को जो है कृष्ण में लगाएंगे तब। तो इसीलिए
जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता तब तक जो है उसका इंद्रिय निग्रह संभव नहीं। तो उदाहरण बता रहे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश। दुर्वासा जो है वो भी मुनि थे, हाँ, मन में जो है उनका सब चिंतन सब चलता रहता था, लेकिन उनके इंद्रिय निग्रह नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में नहीं। लेकिन अम्बरीश वो महाराज होते हुए भी, हाँ, इतना जो उनके पास राजसी ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने सब इंद्रिय मन को भगवान में लगाया था, इस कारण जो उनके इंद्रिय और मन जो है पूरा वश ले। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है 9वें स्कंद का 4थे अध्याय में पूरा अम्बरीश के जो है इंद्रिय निग्रह किस प्रकार से हुए उसका जो पूरा संपूर्ण वर्णन। उदाहरण, अग्नि कमरे के अंदर के सभी को जलाता है, वैसे ही योगी के हृदयवासी विष्णु हृदय का सारा मल को जलाता है। जब कमरे के अंदर अग्नि जलता है तो फिर ऐसा नहीं कि वो एक दो वस्तु को ही जलाएगा, नहीं, अंदर जितने भी है सबको जो है पूरा राख बना देते। इसी प्रकार योगी के हृदयवासी जो विष्णु है, जिसको हम लोग भक्ति करके जागृत अवस्था में लाते हैं, तो फिर वो हृदयवासी विष्णु क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो है जितने भी जो है मल है, अनर्थ है, उसको जो है पूरा जला के खत्म कर देते हैं, फिर उसको शुद्ध बना देते हैं। आगे की। तो आगे है श्लोक 62। फिर और भी जो है किस प्रकार से इंद्रिय निग्रह करना है, फिर धीरे धीरे योगी बनना है, उसके बारे में जो है कृष्ण और कुछ बता रहे हैं, इसको हम लोग अगली बार देखते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे हमारे प्रणाम जी दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। स्वरूपात आहे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी।